श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, संपूर्ण कृष्ण चरित्र। एक बार की बात है, मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे, जिनकी रानी का नाम पवन रेखा था। एक दिन पवन रेखा सखियों के सहित वन विहार करने गई। वहां द्रुमलिक नाम के राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण कर पवन रेखा के सतीत्व को नष्ट कर दिया। आज तो 10वें मास में उसके द्वारा अत्याचारी कंस का जन्म हुआ। बड़े होने पर कंस ने पिता को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। इसने जरासंध को परास्त कर उसकी अस्थि और प्राप्ति 2 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया और गाय ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को सताने लगा कि गंगा यमुना का दिव्य देश आरत हो कर रोता था, ब्रजमंडल से सुरमंडल तक जब जुल्म कंस का होता था। अब तो कंस के अत्याचार से पृथ्वी बेचैन होकर गाय के रूप में ब्रह्मा के यहाँ जाकर रोने लगी कि धेनु रूप धरी विधि गृह जाई और रोई रोई दुख कहे सुनाई। उस समय सभी देवताओं ने मिलकर करुणा भरी पुकार की कि हे प्रभु, आप अतिशीघ्र अवतार लीजिए, हम सभी देवता कंस के अत्याचार से परेशान हैं। उनकी पुकार सुनकर आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं अतिशीघ्र ब्रज में अवतार लूंगा। मेरी शक्ति राधा के रूप में अवतीर्ण होगी, शेषनाग बलराम के रूप में अवतार लेंगे। तुम सभी ब्रज में जाकर यादव रूप में अवतरित हो जाओ। आकाशवाणी सुनकर देववृंद प्रसन्न हुए। इधर उग्रसेन के भाई देवक ने वसुदेव के साथ अपनी पुत्री देवकी का विवाह कर दिया। कंस बड़ी प्रसन्नता से रथ में बैठाकर देवकी को भेजने जा रहा था। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से भेजने जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब तो कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए, मारने के लिए तलवार निकाली। वसुदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी से जो भी संतान होगी उसे मैं आपको समर्पित कर दूंगा। कंस ने स्वीकार कर लिया और दोनों को जेल में डाल दिया। धीरे धीरे कंस ने देवकी के 6 बच्चों का हनन कर दिया। साथ में गर्भ में बलराम जी आ गए। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित कर दिया, जिससे वहां बलराम का जन्म हुआ। इधर 8वें गर्भ में आकर भगवान ने भादव कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार को अर्धरात्रि में देवकी के गर्भ से जन्म लिया और गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ पहुंचाने का आग्रह किया, जहां योग माया ने यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में अवतार लिया था। वसुदेव जी वहां पुत्र को छोड़कर उस कन्या को उठा लाए। कंस ने उस कन्या को ज्यों पृथ्वी पर पटकना चाहा। कन्या चतुर्भुजी रूप धारण करके आकाश में चली गई और उसने कहा, तुम मुझे क्या मारेगा दुष्ट, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस ने वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया और उनसे उसने क्षमा मांगी। उधर सवेरा होते ही चारों तरफ खबर फैल गई कि यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। अब तो गोपी ग्वाल दौड़ दौड़ कर नंद के द्वारे पहुंचने लगे। देवी देवता भी गोपी और ग्वाल बाल बनकर भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे। नंद ने बहुत कुछ दान किया, यहाँ तक कि बूढ़े बाबा बनकर भगवान शंकर भी कृष्ण का दर्शन करके कैलाश पर वापस आए। इस महामहोत्सव के बाद बाबा नंद गोकुल की रक्षा का भार ग्वाल वालों पर छोड़कर कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चले गए और इधर कंस ने पूतना को बुलाकर ब्रजमंडल के सारे बच्चे मार डालने का आदेश दिया। पूतना ब्रजवाला बनकर नंद के घर पहुंची। उसने यशोदा जी से पूछकर कृष्ण को गोद में ले लिया और जहर लगे हुए स्तनों का पान कराने लगी। कृष्ण ने दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। वह आकाश की तरफ उड़ी और निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब तो उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया। उसके गिरने से 6 कोस के वृक्ष नष्ट हो गए। ग्वाल वालों ने उसके शरीर
के कुल्हाड़ी के द्वारा टुकड़े करके आग में जला दिया। उसी समय बाबा नंद भी आ गए। राक्षसी देखकर वे भगवान को धन्यवाद देने लगे कि हे प्रभु, तेरी कृपा से आज मेरा पुत्र सुरक्षित बच गया। 27 दिन के होने पर कृष्ण ने शक्टासुर का वध किया। 5 महीने की उम्र में तृणावर्त को मारा। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को भेजकर उनका नामकरण संस्कार करवाया। गर्गाचार्य ने कृष्ण और बलराम नाम रख दिया। 6 महीने पर भगवान का अन्नप्राशन हुआ। अब तो प्रभु बाल लीलाएं करने लगे कि जब चलते हैं घुटनों के बल, माता बलिहारी जाती है। लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। एक दिन भगवान कृष्ण चंद्र खिलौना के लिए मचल पड़े। मैया यशोदा ने थाली में नीर भरकर चंद्र की परछाई दिखाई। कृष्ण उसे पकड़ने लगे, छाया विलीन हो गई। तब तो वे रोने लगे। मैया ने त्रेता युग की कहानी सुनाई, जिसको सुनते सुनते वे सो गए। एक दिन कृष्ण ने माटी खा ली। ग्वाल वालों ने मैया से शिकायत की। माँ ने कहा, कन्हैया अपना मुंह खोल। प्रभु ने मुंह खोला तो सारा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई पड़ा। अब तो यशोदा ने आंखें बंद कर ली। एक दिन कृष्ण ने बलराम जी की शिकायत की कि हे मैया, दाऊ भैया कहते हैं कि तुम्हें मोल लिया गया है, क्योंकि माता पिता गोरे हैं, तुम काले हो। और सुनी माँ हंसी, अंचल मुख गेरो, और मैं जननी तब तय सुत मेरो। भैया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं लाला, तुम हमारे ही पुत्र हो। एक दिन यशोदा जी कृष्ण को गोद में लिए हुए स्तनपान करा रही थीं। तभी आग पर रखे हुए दूध में उफान आ गया। मैया ने कृष्ण को गोद से उतारकर दूध को संभाला। कृष्ण ने गुस्सा होकर छड़ी उठाई और सारी मटकी और दोहनियां फोड़ डाली। अब तो मैया ने गोपी से रस्सी मंगाकर कृष्ण को उखल से बांध दिया। कृष्ण ने उखल को यमलार्जुन के पेड़ों से अटकाकर उन वृक्षों का उद्धार कर दिया। उनमें से 2 पुरुष निकलकर भगवान की स्तुति करके स्वर्ग को चले गए। ये कुबेर के पुत्र नलकूबर थे, जो नारद के श्राप से वृक्ष बन गए थे। एक दिन बाबा नंद ने जबनार में जाति बंधुओं को इकट्ठा करके कहा कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, वृंदावन में रहेंगे, क्योंकि यहाँ रोज उपद्रव होते हैं। वृंदावन में पहुंचकर 5 वर्ष की उम्र में कृष्ण गाय और बछड़े चराने गए, जहां उन्होंने वत्सासुर, बकासुर और अघासुर का वध किया। एक दिन ब्रह्मा ने संदेह मिटाने के लिए गाय और बछड़ों का हरण कर लिया। भगवान ने उतने गाय और बछड़े बना लिए। ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। उन्होंने कृष्ण की स्तुति करके उनसे क्षमा मांगी। 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने धेनुकासुर का वध किया। अब तो कंस सोच में डूब गया कि जो भी निशाचर जाता है वो जीवित लौटकर नहीं आता। तब कंस ने काली देह से 1000 कमल पुष्प नंद जी से मंगवाए, जिसके कारण कृष्ण को कंदुक क्रीड़ा करनी पड़ी और उन्होंने टोल मारकर गेंद को काली देह में गिरा दिया, जिसमें 1000 फन वाला कालिया नाग रहता था। श्री रामा ने गेंद मांगी। कृष्ण यमुना में कूद पड़े। काली नाग के फन पर बंसी बजाकर नृत्य किया और उससे कहा कि तुम रमणक द्वीप को चले जाओ। कालिया रमणक द्वीप चला गया। कृष्ण 1000 कमल पुष्प के सहित श्री रामा की गेंद लेकर बाहर आए। वहीं यमुना तट पर मैया यशोदा, नंद, गोपी ग्वाल भी रोते हुए पहुंचे। असुर रात में वहीं विश्राम हुआ, जहां भगवान कृष्ण ने रात्रि के समय दावानल का पान किया। इसके बाद उन्होंने प्रलंबासुर का हनन किया और दोबारा दावानल का पान किया और ग्वाल वालों की रक्षा की। इसके बाद भगवान ने माखन लीला की। जब गोपियां सर पर मटकियां रखकर मथुरा को जा रही थीं, तो उन्होंने दही का दान मांगा। इनकार करने पर कृष्ण ने अपने साथियों सहित मिलकर गोपियों की मटकियां फोड़ डाली। कंस के कुछ गुप्तचर वहां घूम रहे थे। उन्होंने कंस को जाकर बताया। सुनकर कंस भयभीत हो गया। कुछ अविवाहित गोपियों ने हेमंत मास में कात्यायनी का व्रत रखा
कि कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। वे यमुना में नग्न स्नान करती थी। कृष्ण ने उनके चीर चुरा लिए। चीर मांगने पर उन्होंने कहा, जल में वरुण देव का पहरा होता है, तुम उनका अपमान कर रही हो, इसलिए उन्हें प्रणाम कर दोबारा ऐसा न करने की प्रतिज्ञा करो। कृष्ण ने चीर प्रदान किए और अगली शरद पूर्णिमा को उनके साथ रास रचाने का वचन दिया। इसके बाद कृष्ण ने चौबों को ज्ञान दिया। अब कृष्ण 7 वर्ष के हो गए। एक दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ब्रजमंडल में इंद्र पूजन की तैयारी हो रही थी। कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवा दी। इंद्र ने क्रोधित होकर मेघों को आदेश दिया, जाओ मूसलाधार वर्षा करके ब्रजमंडल को डुबो दो। मेघ वर्षा करने लगे। इंद्र ने गोवर्धन को छिमनी पर धारण कर छत्र बनाया। 7 दिन वर्षा हुई। सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे थे। आखिरकार इंद्र ने अपनी भूल की क्षमा मांगी। एक दिन यमुना में स्नान करने गए नंद को वरुण दूत पकड़ ले गए। कृष्ण नंद बाबा को छुड़ा लाए। अब भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला की। उस समय भगवान की उम्र 8 वर्ष की थी। कार्तिक पूर्णिमा की रात को कृष्ण ने रास रचाया, जिसमें भगवान शंकर भी गोपी बनकर गए थे। इसके बाद कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया। अब कंस ने केसी और ब्रह्मासुर को भेजा, परंतु वे भी मारे गए। तब देवर्षि नारद ने पहुंचकर कंस को धनुष यज्ञ करने की सलाह दी, जिसमें कंस ने अक्रूर को भेजकर कृष्ण बलराम को बुलवाया। कृष्ण के जाने पर गोपियां दुखी हो गईं। परसों का वादा करके कृष्ण मथुरा को चले गए। अब उनकी उम्र 11 साल की थी। उन्होंने जाकर नगर भ्रमण किया। कंस के धोबी को मारकर वस्त्र छीन लिए। बायक नामक दर्जी आ गया, उसने वस्त्रों को ठीक कर दिया। दया धाम ने तब दिया उसको यह वरदान, धन जन से फूलो फलो बढ़े भक्ति सद ज्ञान। सुदामा माली ने भगवान को माला पहनाई। कुब्जा ने चंदन लगाया, भगवान ने उसका कुबड़ दूर कर दिया। कुब्जा पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी कि शूर्पणखा राम ही लखी मोही, और काम सहित कुबरी भई सोई। उसने कहा, प्रभु घर चलो। कृष्ण ने कहा, कंस से निपटने के बाद आऊंगा। अब भगवान रंगभूमि में पहुंचे। पहरेदार ने ललकार कर कहा, कहां जा रहे हो? दामा ने कहा, हमारे ब्रजराज से ऐसी बातें कर रहे हो, ये कंस का वध करने आए हैं। आगे बढ़कर कृष्ण ने धनुष को तोड़ डाला। अब तो निश्चर वृंद कृष्ण पर टूट पड़े। भगवान ने धनुष के खंड से ही उन्हें मार डाला। बचे हुए राक्षस कंस के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज मार्ग कंटकमय है, गुलशन की समझो सैर नहीं, हम इतना ही कह सकते हैं, प्राणों की समझो खैर नहीं। महाराज जी, ब्रज के ग्वाले कृष्ण ने मथुरा में लूट मार मचा रखी है। उसने धनुष का खंडन कर दिया है, अस्तु आपके प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। ऐसी खबर सुनकर कंस कंपित हो गया। उधर धनुष का खंडन करके कृष्ण और बलराम नंद के पास पहुंचे। इधर कंस को रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल नंद जी भेंट की सामग्री लेकर रंगभूमि में पहुंचे। उनके साथ कृष्ण और बलराम भी गए। कंस ने रंगभूमि के दरवाजे पर कुबलिया पेड़ हाथी को मद पिलाकर खड़ा करवा दिया। हाथी को देखकर कृष्ण ने महावत से कहा, भैया अपना ये हाथी हटा लो, मुझे अंदर जाना है। कि तब पीलवान हंस कर बोला, अंदर वो जाने पाएगा जो अपनी माता के बल का सच्चा परिचय दिखलाएगा। पीलवान ने हंसकर कहा, मेरे इस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत है। इसकी सूंड पकड़कर उधर कर दो और अंदर चले जाओ। तो पूंछ को पकड़ा उधर बलराम ने, सूंड को पकड़ा इधर घनश्याम ने। आगे से पीछे हटाया श्याम ने, पीछे से उसको ढकेला राम ने। कृष्ण ने सूंड पकड़ी,
बलराम ने पूंछ पकड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। हाथी का प्राणांत हो गया। दोनों दांत उखाड़ कर आगे बढ़े। मुष्टिक और चाणूर पहलवानों से द्वंद्व हुआ। दोनों मारे गए। सल और तोसल नामक मल्लों से मुचेटा लिया, परंतु मारे गए। अब भगवान कंस के पास पहुंचे। उसके केसों को पकड़कर सिंहासन से नीचे गिरा दिया और कहने लगे, मामा, याद करो उस दिन को जिस दिन तुमने हमारी माता देवकी को केस पकड़कर रथ से गिराया था। आज यह देवकी का 8वां पुत्र उस दिन का बदला ले रहा है। ऐसा कहकर भगवान ने कंस का गला घोंट दिया। उसका प्राणांत हो गया। मामियों को धैर्य बनाया और देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया। उग्रसेन को राजा बना दिया। कि ऋषियों ने और ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि से आह्वान किया। जगपति ने अपने हाथों से नरपति को मुकुट प्रदान किया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने नंद, बलराम और सभी ग्वाल वालों को विदा कर दिया। नंद जी दुखी होकर वापस लौटे। यशोदा ने पूछा, स्वामी, मेरा कृष्ण कहाँ है? नंद ने कहा, यशोदा, वो तो देवकी का पुत्र था, देवकी के पास चला गया। इस प्रकार भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरु शांतिपन के पास पढ़ने गए। 64 दिन में सारी विद्याएं सीख ली। गुरु पत्नी ने समुद्र में डूबे हुए अपने पुत्र की मांग की। कृष्ण बलराम ने जाकर पंचजन्य का वध किया। पेट फाड़ने पर बच्चा नहीं मिला तो यमराज के पास जाकर बच्चे को वापस लाए। एक दिन कृष्ण कुब्जा के घर गए। कुब्जा ने भगवान का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद गोपियों को समझाने के लिए कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को ब्रज में भेजा। नंद, यशोदा और गोपियों से मिलकर उद्धव वापस लौट आए और उन्होंने कृष्ण के समक्ष ब्रज की दशा का वर्णन किया कि दशा ब्रज की सुनो मोहन, कहीं हमसे नहीं जाती। तुम्हारे बिन सकल ब्रज की गमों से जल रही छाती। सुनकर कृष्ण दुखी होते हैं। अब कृष्ण ने कुंती को समझाने के लिए हस्तिनापुर अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी धृतराष्ट्र के पास भी गए। उन्होंने कहा, तुम किसी के साथ अनीति मत करो। उधर कंस की पत्नियों ने जाकर कंस के मरने की खबर अपने पिता जरासंध को सुनाई। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। सेना को काट छांट कर बलराम जी ने जरासंध को बंदी बना लिया। कृष्ण ने उसे छुड़वा दिया। उसने फिर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आक्रमण किया। इस प्रकार उसने 21 हमले किए। उधर नारद ने काल यवन को भड़का दिया। उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान युद्ध में भागने लगे। काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। कृष्ण धौलागिर की गुफा में पहुंचे, जहां मुचकुंद सो रहा था। उसे पीतांबर उड़ाकर छुप गए। कृष्ण समझकर काल यवन ने मुचकुंद के लात मारी। मुचकुंद के जागते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। देखिए, ये मानधाता के पुत्र थे। इंद्र की सहायता में रात दिन युद्ध करना पड़ा। सो नहीं पाए तो इन्होंने देवताओं से वरदान मांगा था कि जो मेरी निद्रा में बाधा डालेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। आज भगवान ने कहा, जाओ अब तुम बद्रिका आश्रम में तपस्या करो। मुचकुंद भगवान को प्रणाम करके चले गए। जरासंध ने मथुरा पर फिर आक्रमण किया, परंतु भगवान ने पहले ही मथुरापुरी का जरजेवर द्वारिकापुरी को भेज दिया। भगवान कृष्ण बाहर निकले, दौड़कर गौतम पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत में आग लगा दी। कृष्ण और बलराम पर्वत से कूदकर द्वारिका को चले गए। इसके बाद राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ बलराम का विवाह हुआ। विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, परंतु उसके भाई रुक्मी ने चंदेरी के राजा शिशुपाल का टीका चढ़ा दिया। रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजकर कृष्ण को बुलाया। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके अपना विवाह कर लिया। रुक्मिणी के द्वारा प्रद्युम्न का जन्म हुआ। देखिए, यदुवंशी सत्राजित ने सूर्य की उपासना करके एक मणि प्राप्त की जिससे सोना निकलता था। सत्याजित ने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन शिकार करने के लिए जंगल गया और जंगल में उसे नाहर ने मार डाला
और जामवंत उसकी मन को उठा लाए। उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती के पलने में उसे बांध दिया। भगवान पर चोरी का आरोप आया तो उन्होंने मन की खोज की। वे जामवंत की गुफा में पहुंचे। जामवंत से युद्ध करके उनकी पुत्री जामवंती के साथ विवाह कर लिया और मणि लाकर सत्यजित को प्रदान कर दी। सत्यजित ने कायल होकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कर दिया। उधर दुर्योधन ने लाख का महल बनवाकर पांडवों को उसमें ठहराया और रात में आग लगवा दी। पांडव सुरंग से बाहर निकल गए। इधर कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचे। उधर सतधनुआ ने सत्यजित को मारकर मणि छीन ली। सत्यभामा कृष्ण के पास पहुंची। करुण कथा सुनकर कृष्ण द्वारिका गए। भगवान ने चक्र के द्वारा शतधनुआ का सिर काट लिया। इसके बाद भगवान ने कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा से विवाह किया। नरकासुर को मारकर 16,100 कन्याओं नरकासुर को मारकर 16,100 कन्याएं जो नरकासुर ने बंदी बनाकर रखी थी उनके साथ भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। सभी से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। देखिए, रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह प्रद्युम्न के साथ कर दिया। प्रद्युम्न के यहाँ अनिरुद्ध का जन्म हुआ। इसके बाद अर्जुन ने ब्राह्मण पुत्र की रक्षा का वचन लिया जिसे भगवान ने पूरा किया। सोनितपुर के भूप बाणासुर की पुत्री उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह हो गया। भगवान ने राजा नरक का उद्धार किया। बलराम जी ब्रज में गए। पौंड्रक, सुदक्षिण, द्विविद का वध हुआ। सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री के साथ हो गया। सांब जामवंती के पुत्र थे। धर्माश्वमेध में जरासंध की मृत्यु हुई। उसका पुत्र सहदेव राजा बना। धर्मराज के राज तिलक में शिशुपाल का वध हुआ। तत्पश्चात साल्व मारा गया। दंत वक्र विदुरथ का वध हुआ। इलवल वध हुआ। सुदामा चरित्र के पश्चात कुरुक्षेत्र में दान की महिमा का वर्णन है, जहां वसुदेव जी ने यज्ञ किया तथा कृष्ण ने देवकी को पुत्र दान दिया। सुभद्रा हरण हुआ। यदुवंश विनाश के बाद कृष्ण परम धाम को चले गए। पांडवों ने हिमालय के लिए महाप्रयाण किया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ कृष्ण चरित्र में पूर्व जन्मों की कथा। देखिए, पंचजन्य शंख चक्रादि भगवान के उपांग हैं। वे सब उनके तेज से बने हैं। पंचजन्य शंख को एक बार अभिमान हो गया कि मैं दक्षिणावर्त शंख हूँ। युद्ध में विजय हेतु भगवान मुझे बजाते हैं। मैं उनके अधरामृत का पान करता हूँ कि शंख केर उपजे अभिमाना और मोहि समान जगमा नहीं आना। लक्ष्मी जी को भी ये सौभाग्य दुर्लभ है, अतः मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। लक्ष्मी जी ने पंचजन्य को साथ दे दिया, जा तू दैत्य हो जा। लक्ष्मी दीन हो साप गहाई अब तुम हो निशाचर जाई। वही पंचजन्य शंख दैत्य बनकर समुद्र में रहने लगा। उसे मारकर भगवान ने पुनः धारण कर लिया। कश्यप ऋषि वसुदेव के रूप में अवतरित हुए और अदिति देवकी बनी। प्राणवश सूरसेन तथा ध्रुववश देवक के रूप में अवतरित हुए। वसु नाम का वश उद्धव बने। दक्ष प्रजापति अक्रूर तथा वरुण के अंश से कृतवर्मा का जन्म हुआ। प्राचीन बरही उग्रसेन, प्रहलाद सात्विकी, द्रोण वसु भीष्म, दिवोदास सल, भद नामक सूर्य धृतराष्ट्र बने। पूखा पांडु, धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायुदेव के अंश से भीम का तथा स्वयंभुव मनु अर्जुन के रूप से अवतरित हुए। शत्रुपा के अंश से सुभद्रा का, सूर्य के अंश से कर्ण का, धाता के अंश से वाहलीक का, अग्निदेव के अंश से द्रोणाचार्य का एवं दुर्योधन को कलियुग का अवतार माना गया है। चंद्र के अंश से अभिमन्यु का, शिव के अंश से अश्वत्थामा का तथा लक्ष्मी के अंश से रुक्मिणी का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियों को भी लक्ष्मी का अंशावतार माना गया है। शेष के अंश से बलराम और विष्णु के अंश से कृष्ण का जन्म हुआ। पार्वती
जामवंती और यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा ही लक्ष्मणा बनी, बिरजा नदी कालिंदी तथा लज्जा ही भद्रा बनी, गंगा मित्र बिंदा और धरा देवी ही यशोदा बनी, कामदेव ही प्रद्युम्न, नृग के पुत्र सुचंद ब्रघवानु और उनकी पत्नी कलावती ही कीर्ति नाम से प्रसिद्ध हुई। अब प्रश्न आता है कि गोपियां कौन थी। देखिए, जिस समय भगवान राम का जनकपुर में विवाह हुआ तो मिथिलापुर की नारियां राम पर मोहित हो गईं। उन्होंने राम को पति के रूप में पाने के लिए सरयू के तट पर तपस्या की। उस समय आकाशवाणी हुई कि द्वापर में तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण होगी। अस्तु उन जनकपुर की नारियों ने गोपी बनकर वृंदावन में जन्म ले लिया। कि सोई नारी निज देह बिहाई, और ब्रज में बनी गोपिका आई। जिस समय भगवान राम जंगल में गए तो भीलों की स्त्रियां उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी और वे वृंदावन में गोपी बनकर प्रकट हुई। बहुत सी अप्सराएं गंधमादन वन में नारायण पर मोहित हो गईं। नारायण ने कहा कि जब तुम ब्रज की गोपियां बनोगी तब तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी। जिस समय भगवान वामन को सुतल लोक की स्त्रियों ने देखा, वे उन पर मोहित हो गईं और तपस्या करके द्वापर में वृंदावन की गोपियां बनी। वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी की सखियां भगवान से रास विलास करना चाहती थीं। अस्तु कमलापति के वरदान से वे गोपियां बनी। यज्ञ पुरुष भगवान को देखकर बहुत सी देवांगनाएं उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर तपस्या करने लगी और वे वृंदावन में गोपी बनी। बहुत से ऋषि भगवान की तपस्या करके गोपी बनने की कामना से वृंदावन में गोपी बने। कि बहुत तपस्या की ना और ते ही कारण गोपी तनुलीना। वेद की ऋचाएं भी गोपी बनकर वृंदावन में उत्पन्न हुई। जालंधर नगर की स्त्रियां श्री हरि पर मोहित होकर वृंदावन की गोपियां बनी। धन्वंतर के अंतर ध्यान होने पर औषधियां स्त्री रूप धारण करके तपस्या करने लगी। भगवान ने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि आप हमारे पति बने। भगवान ने वरदान दिया, जाओ तुम वृंदावन में लताएं बनकर प्रकट हो जाओ, तुम्हारी कामना सिद्ध हो जाएगी। शेष जी को देखकर जिन नाग कन्याओं ने तपस्या की थी उन गोपियों के साथ बलराम ने रासविलास किया। कि नाग सुतन ने शेष हित किया योग अरुध्यान, इन इच्छा पूर्ण करी रास रचा बलराम। प्रथम भगवान के अंशावतार थे। बरहिस्मती नगरी में रहने वाली सभी स्त्रियों ने उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए महर्षि अत्रि से उपाय पूछा। अत्रि ने कहा कि तुम अपने मन को दोहनी बनाकर मनोरथ का दोहन करो, जिससे वृंदावन की गोपियां बनोगी और तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन सीता को वन में छुड़वाकर राम जब जब यज्ञ करते थे तो उन्हें सोने की सीता बनवानी पड़ती थी। इस प्रकार राम के भवन में सीताओं का समूह बन गया। एक दिन उन सभी सीताओं ने राम से कहा कि आप हमें अपनी अर्धांगिनी बनाकर ग्रहण क्यों नहीं करते, ऐसे तो आपको पाप लगेगा। राम ने कहा क्षमा करना, इस युग में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूँ। द्वापर में जब कृष्ण बनकर आऊंगा तब मैं तुम सबके साथ अपना विवाह करूंगा। अस्तु वही कृष्ण की 16,000 रानियां बनी। मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल, ऊट आदि पांचों पहलवान पूर्व जन्म में कौन थे? देखिए, अमरावतीपुरी में उतथ्य मुनि रहते थे जिनके 5 पुत्र थे। इथे उतथ्य के 5 सुत मद संयुत बलवान, विप्र धर्म पर था नहीं उनका कोई ध्यान। जो मदोन्मत्त होकर राजा बलि के यहाँ मल्ल युद्ध की शिक्षा ग्रहण करते थे, उतथ्य ने उनसे रोष पूर्वक कहा, तुम ब्राह्मण कर्म से हीन हो, क्षत्रिय कर्म कर रहे हो, इसलिए तुम मल्ल हो जाओ। राक्षसों के संग से तुम दुर्जन बन जाओगे। अस्तु वही 5 पुत्र कंस के मल्ल बन गए और कृष्ण के शरीर के स्पर्श से पाप मुक्त हो गए, उनका उद्धार हो गया। उबलिया पीड़ हाथी पूर्व जन्म में कौन था?
देखिए राजा बलि का एक पुत्र था जिसका नाम मंदगति था। उसमें 1,00,000 हाथियों का बल था। एक बार वह बाहें पसारे हुए रंगनाथ की यात्रा कर रहा था। वह हाथी के समान लाखों लोगों को कुचलते हुए जा रहा था। रास्ते में प्रीत मुनि आ रहे थे। उसकी बाह के धक्के से वे गिर गए। प्रीत ने उसे श्राप दे दिया कि क्रोधित हुई मुनि दीनो सापा, अब हाथी हो आपने पापा। प्रीत ने कहा, जा दुष्ट, तू हाथी के समान चल रहा है, इसलिए हाथी ही हो जा। अब तो मंदगति ऋषि के चरणों में गिर गया। उसने कहा, मुनिवर अपना श्राप वापस कर लो, मुझसे भूल हो गई है। मुनि ने कहा, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, परंतु मथुरा में कृष्ण के हाथों से मारे जाने पर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अस्तुआ विंध्य पर्वत पर कुबलिया पेड़ हाथी बन गया जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। एक बार जरासंध ने 1,00,000 हाथी ले जाकर कुबलिया पेड़ को पकड़वा लिया। कंस ने जब कुबलिया पेड़ से युद्ध करके अपना पराक्रम दिखाया तो जरासंध ने कंस से अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह करके कुबलिया पेड़ हाथी को दहेज में दे दिया। देखिए, जिसका नाम शैरेंद्री था उपजा, वह पूर्व जन्म में कौन थी? सुपर्णखा राम ही लखी मोही और काम सहित कुंवरी भई सोई। सुपर्णखा जब राम पर मोहित हो गई और लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट लिए, खरदूषण से युद्ध हुआ, रावण ने सीता हरण किया। रावण के विनाश के बाद सुपर्णखा ने पुष्कर तीर्थ में जाकर जल में खड़े होकर 10,000 वर्षों तक शंकर जी की घनघोर तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। सुपर्णखा बोली, रामचंद्र मेरे पति बन जाएं। भगवान शंकर ने उसे वरदान दे दिया कि द्वापर युग में तुम मथुरा में कुब्जा बनोगी, तब तुम्हारी ये कामना पूर्ण हो जाएगी। देखिए, ये बायक नामक दर्जी पूर्व जन्म में कौन था? मिथिला में एक राम भक्त दर्जी रहता था जिसने जनक की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के लिए विवाह के वस्त्र सिले थे। उसके मन में एक कामना रह गई थी कि मैं अपने हाथों से भगवान को वस्त्र नहीं पहना पाया। भगवान ने उसे वरदान दे दिया कि जाओ, द्वापर में तुम्हारी ये अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। कंस का धोबी पूर्व जन्म में कौन था? देखिए, ये त्रेता वाला ही धोबी था जिसने अपनी पत्नी से झगड़ा करके सीता जी को वनवास दिलवा दिया था। उस समय राम ने इसे दंड देना उचित नहीं समझा, अतः द्वापर में दोष शांति के लिए भगवान ने उसका वध कर दिया। सुदामा माली पूर्व जन्म में कौन था? देखिए, चैत्र रथ नाम का कुबेर का एक बगीचा था। उसमें विष्णु भक्त और सत्संगी है माली रहता था। उसने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 300 कमल पुष्प चढ़ाकर 5,000 वर्षों तक शंकर जी की पूजा की। शंकर जी उसके सामने प्रकट हो गए कि प्रगटे आशुतोष भगवाना, तो बोले वत्स मांगो वरदाना। भगवान शिव ने कहा, वत्स वरदान मांगो। हेम माली ने कहा, मेरी ऐसी कामना है कि प्रभु श्री कृष्ण मेरे घर पधारें। शिव ने कहा, द्वापर में तुम्हारी ये अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए शिव के वरदान को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण सुदामा माली के घर गए थे। पूतना राजा बल की पुत्री रत्नमाला थी। वामन भगवान के रूप को देखकर उसके मन में पुत्रोचित स्नेह उत्पन्न हुआ कि मेरे भी ऐसा ही बालक होता तो मैं उसे अपना स्तनपान कराती। वामन भगवान ने उसे वर दिया कि तेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। उत्कच यानी सक्तासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस ऋषि के आश्रम पर गया। वहां उसने आश्रम के वृक्षों को पैरों से कुचल दिया। लोमस ने इसे देह रहित होने का श्राप दे दिया। उसने विनय की। लोमस ऋषि बोले, 400 मनवंतर तक तेरा शरीर वायु में रहेगा। वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। तृणावर्त पांडु देश में सहस्राक्ष नाम का राजा था। वह विष्णु भक्त था। एक दिन रेवा नदी के तट पर वह सहस्रों स्त्रियों के साथ विचरण कर रहा था। इसने दुर्वासा को प्रणाम नहीं किया तो दुर्वासा ने राक्षस होने का श्राप दे दिया। विनय करने पर दुर्वासा ने कहा कि श्री कृष्ण के विग्रह स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी।
कुबेर के नलकूबर और मणिग्रीव नाम के 2 पुत्र थे। एक दिन वे नंदन वन में गए और अप्सराओं के सहित मंदाकिनी में नग्न स्नान करने लगे। देवल मुनि को देखकर स्त्रियों ने तो अपने शरीर ढक लिए, परंतु ये दोनों निवस्त्र ही खड़े रहे। और इस कारण दोनों गर्वीले फंस गए सांप के चंगुल में। ऋषि बोले दुष्टों दुख पाओ बनकर यमलार्जुन गोकुल में। देवल ने इन्हें यमलार्जुन बनने का श्राप दे दिया। विनय करने पर देवल बोले कि तुम 100 वर्षों तक यमुना के तट पर वृक्ष बनोगे, भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। वत्सासुर मूर का पुत्र प्रमील था। एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया और कामधेनु को प्राप्त करने के लिए उसने ब्राह्मण का वेश बनाया। वशिष्ठ से गाय मांगी। नंदिनी ने इसे बछड़ा होने का श्राप दे दिया। इसने गाय की प्रार्थना की। गाय ने कहा द्वापर के अंत में जब तू कृष्ण के बछड़ों में घुस जाएगा उस समय भगवान के हाथों से तेरी मुक्ति हो जाएगी। बकासुर हयग्रीव नामक दैत्य का पुत्र उत्कल था, जिसने इंद्र का छत्र छीन लिया था। एक दिन यह गंगा सागर संगम पर जाजुल्य की कुटी के पास मछलियां मार रहा था। ऋषि ने इसे बगुला होने का श्राप दे दिया। इसने विनय की। जाजुल्य बोले वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में कृष्ण के हाथों से तेरा उद्धार हो जाएगा। शंखासुर के पुत्र का नाम अघासुर था। अत्यधिक सुंदर होने के कारण उसे अपने रूप पर अभिमान था। एक दिन मलयाचल पर्वत पर जाते हुए अष्टावक्र की इसने हंसी की। उन्होंने इसे सर्प होने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर कह दिया कि कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। धेनुकासुर राजा बल का पुत्र साहसिक था। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। दुर्वासा ऋषि ने कहा तू गधे के समान भोगासक्त है, इसलिए तू गधा ही हो जा। 4 लाख वर्ष बीतने के पश्चात तालवन में बलराम के हाथों से तेरी मुक्ति होगी। अक्षशिरा ने वेदशिरा को कालिया नाग होने का श्राप दे दिया था। शंखचूड़ कुबेर का यक्ष सेवक था, जो लाख भार लोहे की गदा लेकर कंस का बल देखने आया था। उसने सिंहासन पर बैठे कंस को प्रणाम करके गदा युद्ध की याचना की। बोला यदि आप जीत गए तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, यदि तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, यदि मैं जीत गया तो तुम मेरे सेवक बन जाओ। 27 दिन युद्ध हुआ। कंस ने उसे उठाकर आकाश में फेंक दिया। वह 100 योजन ऊपर चला गया। पृथ्वी पर गिरकर उठा। उसने कंस को 10,000 योजन ऊपर फेंक दिया। कंस ने उठकर उसे जमीन पर पटक दिया। गर्गाचार्य ने आकर दोनों का समझौता करा दिया। मित्र बनकर जब शंखचूड़ घर जा रहा था तभी मार्ग में रासमंडल मिला। उसने गोपी का हरण किया, भगवान के हाथों से मारा गया। मणि लेकर भगवान रासमंडल में आए। देखिए गोवर्धन भगवान की इच्छा से द्रोणाचल की पत्नी से उत्पन्न हुआ था। एक दिन तीर्थ यात्रा करते समय उलस्त ने द्रोणाचल से गोवर्धन की मांग की। बोले काशी भगवान शंकर की नगरी है, मैं गोवर्धन को काशी में स्थापित करूंगा। द्रोणाचल ने कहा पुत्र तुम काशी को जाओ। गोवर्धन बोला मेरी एक शर्त है, मुझे जिस स्थान पर रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ब्रज में आने पर गोवर्धन को श्री कृष्ण के दर्शन का ध्यान आया। उसने अपना भार बढ़ा दिया। उलस्त ने उसे वहीं रख दिया और साथ दे दिया कि तुम तिल तिल करके घटोगे। देखिए सुदर्शन विद्याधरों का मुखिया था। इसे अपने बल का घमंड था। अष्टावक्र की हंसी की, सर्प होने का श्राप मिला। अंबिकावन में जब इसने नंद का पांव पकड़ा तो कृष्ण के हाथों से इसका उद्धार हो गया। देवमासुर पहले काशी के भीमरथ नाम के धर्मनिष्ठ राजा थे। वे राज्य का भार पुत्रों पर डालकर मलयाचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। 1 लाख वर्ष तक तपस्या की। एक दिन पुलस्त जी अपने शिष्यों के सहित उनके आश्रम में पहुंचे। राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने दैत्य होने का श्राप दे दिया। विनय करने पर कहा कि द्वापर के अंत में कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। अरिष्टासुर बृहस्पति का शिष्य बरतंतु था।
या बृहस्पति की ओर पांव फैलाकर विद्या अध्ययन कर रहा था। बृहस्पति ने इसे श्राप दे दिया कि तुम बैल की तरह बैठा है, इसलिए बैल हो जाओ, कृष्ण के हाथों से तेरा उद्धार हो जाएगा। केसी इंद्र का अंशर कुमुद था, जो रूपवान और वीर था। या देवराज इंद्र के छत्र लगाता था। इंद्र ने ब्रह्म हत्या के विमोचन के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञाश्व पर चढ़ने की इसकी चेष्टा हुई, अतः इसने घोड़े को चुराकर अतल लोक में बांध दिया। मरुदगणों ने इसे पांस में बांधकर इंद्र के सामने उपस्थित किया। इंद्र ने इसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। इसने क्षमा मांगी, बोले भगवान के हाथों से तेरी मुक्ति हो जाएगी, इसलिए ये घोड़े के रूप में रहता था। कंस के यहाँ धनुष कहाँ से आया? देखिए, परशुराम ने इसे वैष्णव धनुष देकर कहा था कि जो इसे तोड़ेगा वही तुझे मारने में समर्थ होगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं ब्रह्म सृष्टि का वर्णन कि तीरथ भर नैमिष विख्याता अवति पुनीत साधक सिद्धिदाता। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों का समागम हुआ, जहां व्यास आसन पर बैठे हुए सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, ऐसा कौन सा पुराण है जिसको श्रवण करने से कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है और वैष्णव भक्ति बढ़ती है तथा मनुष्यों का परम कल्याण होता है एवं गोलोक की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, जिस पुराण सूत्र का दान गोलोक में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को किया था और ब्रह्मा जी ने जिसका उपदेश पुष्कर में धर्म को दिया था, धर्म ने उस पुराण को अपने पुत्र नारायण को दिया था और नारायण ने उसे नारद ने गंगा तट पर जिसका उपदेश सुखदेव को दिया था और व्यास जी ने उस पुराण सूत्र का विस्तार करके सिद्ध क्षेत्र में मुझे प्रदान किया था। वह पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक और 4 खंड हैं। आज मैं वही पुराण आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। सूत जी ने कहा, गोलोक तीनों लोकों के ऊपर है, जिसका विस्तार 3 करोड़ योजन का है, जहां की भूमि रत्नमयी है, जिस जगह जरा मृत्यु शोक भय आदि व्याधि का प्रवेश नहीं होता। गोलोक में दिव्य रत्नों से युक्त अनगिनत भवन हैं, जहां प्रलय काल के समय केवल कृष्ण रह जाते हैं और सृष्टि काल के समय गोलोक गोप और गोपिकाओं से भरा रहता है। गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है, जो दोनों लोक मंडलाकार हैं। वैकुंठ का विस्तार 1 करोड़ योजन का है, जहां हमेशा लक्ष्मी और नारायण विराजमान रहते हैं। 4 भुजा वाले उनके पार्षद हैं। वैकुंठ में जरा और मृत्यु का प्रवेश नहीं होता। शिवलोक का विस्तार भी 1 करोड़ योजन का है, वहां पार्षदों सहित शिव विराजमान रहते हैं। गोलोक के भीतर मनोहर ज्योति है। योगी जन योग एवं ज्ञान की दृष्टि से सदा उसका चिंतन करते रहते हैं। वह ज्योति ही परमानंददायक निराकार एवं परात्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर कृष्ण का मनोहर रूप है, जिनकी 2 भुजाएं हैं। वैष्णव जन उसी का ध्यान करते हैं। जिस समय कृष्ण ने विश्व को शून्य देखा तो उन्होंने दक्षिण पार्श्व से जगत के 3 कारण सत रज और तम प्रकट किए। उन गुणों से महत्त्व, अहंकार, 5 तन मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 विषय प्रकट हुए और श्री कृष्ण से साक्षात नारायण प्रकट हो गए। उन्होंने कृष्ण की स्तुति की और प्रणाम करके रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से पंचमुखी 3 नेत्र वाले सिर पर चंद्राकार मुकुट धारण किए हुए योगियों के भी गुरुओं के गुरु, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मृत्युंजय यानी शिव उत्पन्न हुए। उन्होंने कृष्ण को मस्तक झुकाया और सिंहासन पर बैठ गए। फिर कृष्ण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति की और नारायण महादेव के साथ संभाषण करते हुए सिंहासन पर बैठ गए। इसके बाद कृष्ण के वक्षस्थल से धर्म की उत्पत्ति हुई। धर्म ने कृष्ण की स्तुति की और सिंहासन पर बैठ गए।
इसके बाद धर्म के वाम पार्श्व से मूर्ति नाम की कन्या प्रकट हुई और कृष्ण के मुख से सरस्वती का प्राकट्य हुआ। वो भी वंदना करके सिंहासन पर बैठ गई। फिर कृष्ण ने मन से लक्ष्मी को प्रकट किया। लक्ष्मी ने उनकी वंदना की और वे भी आसन पर विराजमान हो गई। इसके बाद बुद्धि के द्वारा 100 भुजाओं वाली दुर्गा यानी प्रकृति का जन्म हुआ। वे भी वंदना करके रत्नमयी सिंहासन पर बैठ गई। फिर उन्होंने जिह्वा के अग्रभाग से सावित्री को प्रकट किया। वे भी वंदना करके सिंहासन पर बैठ गई। फिर कृष्ण ने मन के द्वारा कामदेव को उत्पन्न किया। कामदेव के वाम पार्श्व से रति का जन्म हुआ। कामदेव कृष्ण की आज्ञा से रति के सहित सिंहासन पर बैठ गए। कामदेव के पास फूलों का धनुष और मारण, स्तंभन, जंभन, शोषण, उद्दीपन 5 फूलों के बाण थे। उसने अपने 5 बाण चलाए जिससे ब्रह्मा जी कामातुर हो गए और उनका शुक्र स्खलित हो गया, जिसमें लपटें उठने लगी। कृष्ण ने उसे शांत करने के लिए जल की रचना की। वे निश्वास द्वारा जल की एक एक बूंद गिराने लगे। धीरे धीरे जल ने सारे विश्व को आप्लावित कर दिया। लपटें शांत हो गईं और एक पुरुष अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ तथा जल से एक पुरुष वरुण की उत्पत्ति हुई। अग्नि के वाम पार्श्व से स्वाहा का और वरुण के वाम पार्श्व से वारुणिनी यानी वारुणानी का जन्म हुआ तथा कृष्ण की निश्वास से वायु का प्रादुर्भाव हुआ। वायु के वाम पार्श्व से वायवी की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात कृष्ण का शुक्र जल में गिरा और 1000 वर्ष के पश्चात वह अंडे के रूप में परिणत हो गया, जिससे महान विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई जो संपूर्ण विश्व का आधार है। उन्हीं को महाविष्णु के नाम से जाना जाता है। वही महाअलम में शयन करने लगे। उनके कानों के मल से मधु और कैटभ 2 दैत्य उत्पन्न हो गए। वे ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। नारायण ने जिन्हें अपनी जंघा पर लिटाकर चक्र से शीश काट दिया, उनके मैदा के ढेर से मेदिनी नामक पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। मेदिनी की अधिष्ठात्री देवी वसुंधरा मानी जाती है। ये ब्रह्म कल्प की बात है। वराह कल्प में जल में डूबी हुई पृथ्वी को विष्णु जी रसातल से लाए और सृष्टि की रचना की। पाद्म कल्प में ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि कमल पर सृष्टि का निर्माण किया। उन्होंने तीनों लोकों की रचना की। इस प्रकार ब्रह्म, वराह और पाद्म ये तीनों महाकल्प कहे गए हैं। देखिए, सबकी सृष्टि करने के पश्चात कृष्ण उन्हें साथ में लेकर रासमंडल में लाए, जहाँ रमणीय कमल वृक्षों के बीच में मनोहर रासमंडल था। वहाँ करोड़ों मंडप थे। वहीं मंडपों में कृष्ण ठहर गए। उनके वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई। वह कृष्ण के सहित सिंहासन पर बैठ गई। उसके रोम रोम से गोपांगनाओं का जन्म हुआ। कृष्ण के रोम रोम से गौएं, नखों से हंस, बाएं कान से सफेद घोड़े, दाहिने कान से सिंह उत्पन्न हुए। कृष्ण ने एक सिंह दुर्गा को प्रदान किया। फिर कृष्ण ने योग बल से 5 रथ उत्पन्न किए, जिसमें एक रथ नारायण को, एक राधा को और 3 रथ स्वयं रख लिए। फिर उन्होंने गुह्य देश से कुबेर को, कुबेर के वाम पार्श्व से मनोरमा को उत्पन्न किया तथा कृष्ण के गुह्य देश से भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, बैताल प्रकट हुए। कृष्ण के मुख से 4 भुजा वाले पार्षद हुए। कृष्ण ने वे पार्षद नारायण को दे दिए। गुह्यकों को कुबेर के हवाले तथा भूत प्रेतों को शिव के हवाले कर दिया। फिर उन्होंने चरणों से 2 भुजा वाले पार्षद उत्पन्न किए, उन्हें अपने लिए रख लिया। इसके बाद दाहिने नेत्र से भयंकर गण प्रकट हुए, जिनके 3 नेत्र, हाथों में त्रिशूल, दिगंबर वेश था। वे सभी अष्ट भैरव कहलाए। फिर कृष्ण के बाएं नेत्र से एक भयंकर पुरुष दिगंबर वेश, त्रिशूलधारी ईशान यानी दिग्पालों का स्वामी उत्पन्न हुआ। फिर नासिका से डाकिनी, योगिनी और हजारों क्षेत्रपाल प्रकट हुए। भगवान की पीठ से 3 करोड़ देवता प्रकट हुए। उन्होंने महालक्ष्मी, सरस्वती, 2 देवियां नारायण को समर्पित कर दी। सावित्री ब्रह्मा को मूर्ति
धर्म को, रति कामदेव को, मनोरमा कुबेर को, या जो जिसके वाम पार्श्व से उत्पन्न हुई थी वह उसी को दे दी। अब कृष्ण ने शिव को बुलाया और कहा कि तुम सिंह वाहिनी को ग्रहण करो। शिव ने कहा प्रभु मुझे स्त्री नहीं आपकी भक्ति चाहिए। कृष्ण ने कहा तुम 100 करोड़ कल्पों तक हमारी सेवा करोगे, तुम मेरे लिए प्राणों के समान हो। 100 करोड़ कल्पों के पश्चात तुम शिवा को ग्रहण करोगे। अस्तु प्रकृति दुर्गा को स्वीकार करो। जो शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके पूजन करेगा, शिव नाम का उच्चारण करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिव पापनाशक और वह मोक्षदायक है। भगवान ने दुर्गा को वरदान दिया कि सतयुग में तुम दक्ष कन्या सती के नाम से विख्यात होकर शिव की पत्नी बनोगी और शरीर छोड़कर पार्वती बनकर सहस्रों दिव्य वर्षों तक शिव के साथ विहार करोगी। भगवान ने दुर्गा को काम बीज मंत्र का उपदेश दिया, शिव को स्तोत्र और कवच दिया, धर्म को मंत्र सिद्धि और ज्ञान दिया, अग्नि और वायु को भी मंत्र उपदेश दिया। फिर ब्रह्मा से कहा कि तुम सहस्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके नाना प्रकार की सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा को एक मनोरम माला प्रदान की और गोप गोपिकाओं के साथ नित्य नूतन दिव्य वृंदावन को चले गए। ब्रह्म कल्प में ब्रह्मा जी ने मेदिनी सृष्टि की रचना की। मधुकैटभ के मध्य से उन्होंने सुमेर, कैलाश, मलय, हिमालय, उदयाचल, अस्ताचल, सुबेल, गंधमादन 8 पर्वत बनाए। उन पर्वतों से अनेकों छोटे छोटे पर्वत हो गए। फिर उन्होंने 7 समुद्र और अनेकों नदियों की सृष्टि की। सप्तद्वीप बनाए। मेरु पर्वत के 8 सिरों पर अष्टपुरियां बनाई। पर्वत के मूल भाग में पाताल यानी शेष नाम की नगरी बनाई। पर्वत के ऊपर ऊपर 7 स्वर्ग बनाए। मेरु के सबसे ऊपरी शिखर पर ब्रह्मलोक, उससे भी ऊपर ध्रुवलोक बनाया। निम्न भाग में 7 पाताल बनाए। ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन गए। ऐसे अखंड ब्रह्मांड महाविष्णु के रोम रोम में स्थित हैं। ब्रह्मांड में दिक्पाल ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवता मनुष्य स्थित हैं। सावित्री ने 4 वेद प्रकट किए। ब्राह्म, पाद्म, वराह 3 कल्प हैं। 4 प्रकार की प्रलय हैं। ब्रह्मा ने पीठ से अधर्म और अधर्म के वाम पार्श्व से अलक्ष्मी को उत्पन्न किया। नाभ से विश्वकर्मा और महावश तथा मन से सनकादि, मुख से स्वयंभुव मनु ने वाम पार्श्व से शत्रुपा की उत्पत्ति की। ब्रह्मा ने उनसे सृष्टि की रचना के लिए कहा, परंतु वे तपस्या करने चले गए। अस्तु ब्रह्मा के क्रोध से उनके ललाट द्वारा 11 रुद्र उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा ने दाएं कान से पुलस्त, बाएं कान से पुलह, दाहिने कान से अत्रि, बाएं कान से क्रतु, मुख से अंगिरा एवं रुचि को, वाम पार्श्व से भृगु को, दक्षिण पार्श्व से दक्ष को, छाया से कर्दम को, कंठ से नारद को, स्कंध से मरीच को, रसना से वशिष्ठ को उत्पन्न किया। अधर से प्रचेता को उत्पन्न किया और नारद से विवाह करने को कहा। उन्होंने इनकार कर दिया। ब्रह्मा ने उपवहन गंधर्व के बाद शूद्र होने का श्राप दे दिया। नारद को छोड़कर सभी ने सृष्टि की। मरीच के मन से कश्यप, अत्रि के नेत्र से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, प्रचेता के मन से गौतम, मित्रा वरुण से पुलस्त, मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र 3 कन्याएं हुई। पुत्रों में प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा पुत्रियों में आकुति, प्रसूति और देवहूति का नाम आता है। आकुति का विवाह रुचि से, प्रसूति का दक्ष से, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। दक्ष की 60 कन्याएं थीं, जिनमें उन्होंने 8 धर्म को, 11 रुद्रों को, सती शिव को, 13 कश्यप को तथा 27 पुत्रियां चंद्रमा को दे दी। धर्म की पत्नी शांति से संतोष, पुष्टि से महान, धृति से धैर्य, तुष्टि से हर्ष और दर्प, क्षमा से सहिष्णु, श्रद्धा से धार्मिक, मति से ज्ञान, स्मृति से महान जाति स्मरका और मूर्ति से नर नारायण आदि पुत्रों का जन्म हुआ। रुद्र पत्नियों से भी बहुत से पुत्र हुए। कश्यप की पत्नी अदिति से इंद्र आदि 12 आदित्य और वामन का जन्म हुआ।
इंद्र की पत्नी शची से जयंत, सूर्य की पत्नी जो विश्वकर्मा की पुत्री थी जिसका नाम सवर्णा था, उससे शनि, यम और कालिंदी का जन्म हुआ। वामन के वीर से पृथ्वी के गर्भ द्वारा मंगल का जन्म हुआ। मंगल की पत्नी मेधा से घंटेश्वर और व्रणदाता का जन्म हुआ। कश्यप की पत्नी दिति से हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और सिंहिका जो राहु की माता है उसका जन्म हुआ। सिंहिका को निर्यति नाम से भी जाना जाता है। प्रहलाद पुत्र विरोचन से बलि, बलि से बाणासुर तथा कश्यप की पत्नी कद्रु से अनंत, वासुकी, कालिय, धनंजय, करकोटक, तक्षक, पद्म, एरावत, महापद्म, शंकु, शंख, संवरण, धृतराष्ट्र, दुर्धर्ष, दुर्जय, दुर्मुख, बल, गोक्ष, गोमुख, विरूप आदि नागों की उत्पत्ति हुई। कद्रु की कन्या मनसा देवी जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई थी, जिन्हें जरदकारु भी कहा जाता है, इनका विवाह जरदकारु से हुआ जिससे आस्तिक का जन्म हुआ। कश्यप की पत्नी बिनता से गरुण और अरुण की उत्पत्ति हुई। दक्ष के श्राप से जब चंद्रमा समुद्र में पड़ा रहा तो समुद्र मंथन के पश्चात निकलकर वह शिव की शरण में चला गया। शिव ने उसे अपने मस्तक पर धारण कर श्राप मुक्त कर दिया। इधर दक्ष की पुत्रियां चंद्रमा के बगैर दुखी थीं। अस्तु दक्ष ने जाकर शिव से उसे मांगा। शिव ने कहा, मैं शरणागत को नहीं ठुकरा सकता हूँ। असमंजस में पड़कर शिव ने विष्णु का ध्यान किया। वे ब्राह्मण बनकर आए और उन्होंने शिव के चंद्रमा से खींचकर दूसरा चंद्रमा दक्ष को दे दिया जो श्रापित था। उसने दक्ष से अपराध की क्षमा मांगी। दक्ष ने उसके श्राप को कम कर दिया कि 15 दिन तुम्हारी कलाएं घटेंगी और 15 दिन बढ़ेंगी। परंतु जब चंद्रमा के संतान नहीं हुई तो उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया। अस्तु बृहस्पति के साथ युद्ध हुआ। देवता बृहस्पति की तरफ और दैत्य चंद्रमा की तरफ थे। ब्रह्मा के कहने पर उसने तारा को वापस कर दिया, परंतु तारा ने बृहस्पति के क्रोध के डर से गर्भ को गिरा दिया। पुत्र को देखकर दोनों में झगड़ा हुआ। तारा से पूछने पर पता चला कि यह चंद्रमा का ही गर्भ है, अतः वो पुत्र चंद्रमा को दे दिया गया जिसका नाम बुध हुआ। बुध का विवाह श्राद्ध देवमन की पुत्री इला से हुआ जिससे पुरूरवा की उत्पत्ति हुई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ एक प्रसंग, अक्रूर जी का जन्म। देखिए, अक्रूर जी के पिता का नाम सुफलक था। सुफलक जिस क्षेत्र में जाते थे उस क्षेत्र में कभी दुर्भिक्ष, महामारी, अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार की बात है, काशीराज के देश में सूखा पड़ गया। पेड़ पौधे सूख गए, सारे जीव जंतु विकल हो गए, प्रजा में हाहाकार मच गया। काशीराज बड़े परेशान हो गए कि सूखा पड़ गया राज्य में, जब बेलें बिरबे मुरझाए हैं, हो गए विकल सब जीव जंतु, खुद काशीराज अकुलाए हैं। काशीराज ने ऐसा सुन रखा था कि सुफलक जिस देश में अपने पैर रख देते हैं वहां कभी दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि का प्रकोप नहीं होता है। आज तो आज उन्होंने सेवकों को बुलाकर कहा, जाओ सुफलक को आदर के साथ यहाँ बुला लाओ। सेवकों ने सुफलक के पास पहुंचकर कहा कि आपको काशीराज ने बुलवाया है। कि काशीराज सेवकन बुलाई, और लीन हो सुफलक को बुलवाई। सुफलक ने जो ही काशीराज के देश में प्रवेश किया, अब तो तत्काल वर्षा होने लगी, प्रजा बड़ी प्रसन्न है। काशीराज ने सुफलक का बड़ा आदर सत्कार किया। उस समय काशीराज की पत्नी गर्भवती थी, उसके गर्भ में कन्या पल रही थी, परंतु संतान का जन्म 9 महीने में होता है। यहाँ 12 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु कन्या ने जन्म नहीं लिया। कि 12 वर्ष गर्भ मां रहेऊ, पर कन्या ने जन्म न लेऊ। माता बड़ी परेशान है। एक दिन काशीराज ने गर्भ में स्थित
पुत्री से कहा कि हे पुत्री, 12 वर्ष व्यतीत हो गए, तुमने जन्म नहीं लिया, तुम्हारी माता को बड़ी पीड़ा हो रही है, इसलिए गर्भ से बाहर आओ, मैं तुम्हारा मुखमंडल देखने के लिए लालायित हो रहा हूँ। फिर राजा बोले, हे सुता मेरी, क्यों माँ को पीड़ा देती हो, 12 वर्षे हो चुकी पूर्ण, क्यों जन्म नहीं तुम लेती हो। पुत्री ने कहा, पिताजी, अगर आप प्रतिदिन एक गाय दान करें तो 3 वर्षों के बाद मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। कि प्रतिदिन करो गाय को दाना और तब हम ले वही जन्म निदाना। राजा ने स्वीकार कर लिया और प्रतिदिन एक गाय का दान करने लगा। धीरे धीरे 3 वर्ष व्यतीत हो गए, तब कन्या ने माता के उदर से जन्म लिया। राजा ने उस कन्या का नाम गांधिनी रख दिया कि कन्या जन्म भयो नृप ठाऊं और ताको धरो गांधिनी नाऊं। कन्या को विवाह के योग्य देखकर काशीराज ने अपनी रानी से सलाह की कि हे प्रिय, सुफलक ने हमारे ऊपर जो उपकार किया था, उस उपकार के बदले गांधिनी का विवाह सुफलक के साथ कर देना उचित होगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। राजा ने सुफलक को अपने यहाँ बुलवाया और गांधिनी को समर्पित कर दिया। अस्तु गांधिनी सुफलक की पत्नी बन गई। कुछ दिनों के बाद गांधिनी ने गर्भ ठहराया और उसके गर्भ से अक्रूर जी का जन्म हुआ। कि धारण गर्भ गांधिनी की नाम असुखते जन्म अक्रूर ही दीना। अक्रूर जी बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक बार की बात है, वृषणवंशी सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना की। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उसे स्मंतक मणि प्रदान कर दी। कि सूर्यदेव प्रसन्न जब भयऊ और स्मंतक मणिता कहूं दयऊ। उस मणि में 2 विशेषताएं थी। एक तो उस मणि से प्रतिदिन 8 बार सोना उत्पन्न होता था और दूसरे, वह मणि जिस देश में रहती थी उस देश में दुर्भिक्ष, अनावृष्टि और महामारी का प्रकोप नहीं होता था। अब तो सत्राजित माला माल हो गया कि धन ते भरेऊ भवन को कोना 8 भार प्रगटई नित सोना। एक दिन की बात है, सत्राजित उस मणि को धारण करके राज्यसभा में पहुंचा। अब तो सारे यदुवंशी उस मणि के प्रभाव को देखकर यही कहने लगे कि कृष्ण, ये मणि तो आपके लायक है। सत्राजित समझ गया इस मणि पर कृष्ण की नीयत खराब हो सकती है, वह हमसे यह मणि मांग सकते हैं। आज तो उसने वापस लौटकर वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। देखिए, प्रसेन सत्राजित का भाई था। सत्राजित ने कहा, भैया, इस मणि पर यदुवंशियों की नीयत खराब है। आज प्रसेन उस मणि को धारण करके घोड़े पर सवार हुआ और जंगल में शिकार खेलने चला गया। एक दिवस हुई सवारा और जंगल खेलन गए शिकारा। परंतु होनी को कौन टाल सकता है कि होनहार हो कर रहे विधि गति कही न जाई। जो कछु लिखा लीलार में को ते ही सके मिटाई। विधाता की गति को भला कौन जान सकता है। प्रसेन गया तो था शिकार खेलने, परंतु एक सिंह के द्वारा स्वयं शिकार हो गया। सिंह ने उसे घोड़े समेत मार डाला। जिस समय उस मणि को मुंह में दबाकर वो सिंह जा रहा था, उसी समय वहां जामवंत जी पहुंच गए। उन्होंने उस सिंह को मार डाला और मणि को छीन लिया। ले जाकर वो मणि अपने पुत्र सुकुमार को दे दी। सुकुमार उस मणि से खिलौना समझकर खेलने लगा कि जामवंत सिंह ही हनिडारा और लई मणि गए जहां सुकुमारा। यह धीरे धीरे शाम हो गई, परंतु प्रसेन वापस नहीं लौटा। उस समय सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई का खून कृष्ण ने किया है, क्योंकि इस मणि पर कृष्ण की नीयत खराब थी। परंतु प्रिय, यह बात किसी से कहना नहीं। कि रो लेना कोने में छुप कर, यदि सुनकर दिल को सबर न हो। पर प्राण प्रिय सौगंध तुम्हें यह कानो कानो खबर न हो।
परंतु सत्राजित की पत्नी ने पानी भरने के बहाने जाकर कुएं पर यह बात स्त्रियों को बता दी। धीरे धीरे चारों तरफ खबर फैल गई, बात उग्रसेन के कानों तक पहुंच गई। अब तो भगवान कृष्ण को झूठा कलंक लग गया। इस कलंक को मिटाने के लिए कृष्ण सेना सहित जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने घोड़े के चरण चिन्ह देखे। वे समझ गए कि प्रसेन को सिंह ने मारा। परंतु मणि की खोज में उन्होंने एक गुफा देखी जिसमें जामवंत रहते थे। कृष्ण ने अपने साथियों को वहीं बाहर रोक दिया। ज्यों गुफा के अंदर घुसे, सुकुमार उस मणि के साथ खेल रहा था। कृष्ण को देखकर धात्री चिल्लाने लगी कि धात्री त्राहि त्राहि उच्चारा जामवंत आयु बलधारा। धात्री की आवाज को सुनकर जामवंत जी आ गए। दोनों के बीच मल्ल युद्ध होने लगा। 1-2 दिन की बात ही छोड़ो, 21 दिन घमासान युद्ध हुआ। जामवंत का सारा अभिमान नष्ट हो गया। आज उन्होंने भगवान को पहचान लिया। हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, त्रेता में लंका के युद्ध के पश्चात मैंने आपसे कहा था कि प्रभु 84 दिन लंका में घनघोर युद्ध हुआ, परंतु मेरे भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। तब आपने मुझसे कहा था कि जामवंत, मैं द्वापर में जब कृष्ण बनकर आऊंगा तब तुम्हारी भुजाओं की खुजली स्वयं युद्ध करके मिटा दूंगा। आप निश्चित ही कृष्ण भगवान हैं। मैंने आपके साथ युद्ध किया, इसके लिए मुझे क्षमा करना। भगवान ने जामवंत के शरीर का स्पर्श किया। जामवंत की सारी पीड़ा दूर हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती भगवान को समर्पित कर दी और वह मणि भगवान को प्रदान कर दी कि जामवंत निज सुता बुलाई और समंतक युत दीन गाई। भगवान द्वारकापुरी को लौट आए। उन्होंने वह मणि सत्राजित को प्रदान कर दी। अब तो सत्राजित को बहुत खेद हुआ कि मैंने कृष्ण को झूठा दोष लगाया है। एक दिन उसने अपनी पत्नी से सलाह की और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया और वो मणि दहेज में दान कर दी कि दई ब्याही पुत्री सत्यभामा और दीन मणि इसमंतक नामा। और इधर एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण को सूचना मिली कि कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में ठहराकर आग लगा दी है, इसलिए वे वारणावत नगर को चले गए। और इधर अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा से कहा कि आज कृष्ण द्वारिका के बाहर गए हुए हैं, इसलिए सत्राजित को मारकर तुम इस मंतक मणि को क्यों नहीं ले लेते। कारण यह था कि सत्यभामा को पहले शतधन्वा ने वर्ण किया था। उसकी मंगनी होने के बाद सत्राजित ने कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। और जब वही कृष्ण वारावत गए, जब कृष्ण वारावत चले गए, जब वही कृष्ण वारावत धाये तो शतधन्वा मन हर्षाए। आज मौका पाकर उन दोनों की सलाह पर शतधन्वा ने सत्राजित को मारकर मणि ले ली और वहां से भाग गया। इधर सत्यभामा अपने पिता की मृत्यु पर दुखी हुई। वह रथ पर सवार होकर कृष्ण के पास पहुंची। सत्यभामा ने कृष्ण को सारी घटना बताई। अब तो कृष्ण और बलराम रथ पर सवार होकर द्वारकापुरी आए। शतधन्वा को जैसे ही कृष्ण के आने की सूचना मिली, वह दौड़कर कृतवर्मा के पास पहुंचा। उसने कहा, कृतवर्मा, अब हमारी रक्षा करो, अन्यथा कृष्ण मुझे मार डालेंगे। कृतवर्मा ने कहा कि मैं कृष्ण और बलराम से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए दूसरा दरवाजा देखो। शतधन्वा अक्रूर के पास गया। उसने कहा, अक्रूर, मेरी रक्षा करो। अक्रूर ने भी इनकार कर दिया। शतधन्वा ने कहा, अक्रूर, ये मणि तुम ले लो, मगर कृष्ण से हमारे प्राणों की रक्षा करो। अक्रूर बोले, मैं एक शर्त पर मणि ले सकता हूँ, तुम मरते मर जाओगे, परंतु मणि के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे। शतधन्वा ने स्वीकार कर लिया। अक्रूर ने कहा कि तुम 100 योजन दूर जाने वाली वेगवान घोड़ी पर सवार होकर यहाँ से निकल जाओ। शतधन्वा शीघ्रगामी घोड़ी पर सवार होकर भागा। भगवान ने उसकी घोड़ी के पीछे अपने रथ को दौड़ा दिया। दौड़ते दौड़ते मिथिला नगरी के वन में पहुंच गया। वहां उसकी घोड़ी गिर गई और उसका प्राणांत हो गया। कि मिथिला नगरी के वन में जा, घोड़ी ने दम को तोड़ दिया। शतधन्वा पैदल भाग चला,
तो चक्र कृष्ण ने छोड़ दिया। घोड़ी का प्राणांत हो गया, सद्धनुआ पैदल भाग खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण ने चक्र छोड़कर उसका शीश काट लिया, परंतु उसके पास स्मंतक मणि नहीं मिली। अब तो बलराम जी को कृष्ण पर संदेह हुआ कि शायद मणि कृष्ण के ही पास है। उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम बड़े लोभी हो, वह मणि तुम्हारे ही पास है। भगवान कृष्ण ने बलराम को बहुत कुछ समझाया, परंतु वे गुस्सा होकर मिथिला नगर में राजा जनक के यहाँ चले गए। जनक ने उनका स्वागत सत्कार किया। बलराम 3 वर्ष तक मिथिला में रहे और वहीं उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी। उग्रसेन ने विदेह नगर में जाकर जब बलराम को विश्वास दिलाया कि कृष्ण के पास कोई मणि नहीं है, तो वे द्वारिका को लौट आए। उधर उस मणि के प्रभाव से अक्रूर जी खूब यज्ञ करवाने लगे। मणि के प्रभाव से द्वारिका में कभी सूखा नहीं पड़ा, महामारी नहीं फैली। धीरे धीरे 62 वर्ष व्यतीत हो गए कि मणि प्रभाव ते 62 साला वना वृष्टि नहीं परो अकाला। उस समय बाद अक्रूर को शंका उत्पन्न हो गई कि कहीं कृष्ण को इस बात का पता न चल जाए कि मणि अक्रूर के पास है। अतः उन्होंने द्वारिकापुरी को छोड़ दिया। अब तो उनके जाते ही द्वारिका में महामारी, दुर्भिक्ष, अनावृष्टि का प्रकोप होने लगा। उस समय बलराम, कृष्ण और उग्रसेन आदि मिलकर विचार करने लगे। सभा में एक अंधक नाम का वयोवृद्ध यदुवंशी बैठा हुआ था। उसने कहा कि जब ते गए अक्रूर सिधारी अपरो अकाल द्वारिका भारी। जब से अक्रूर जी यहाँ से गए हैं, तभी से द्वारिका में उपद्रव होने लगे। अक्रूर के पिता सफलक भी जिस देश में रहते थे, वहां कभी महामारी और दुर्भिक्ष का संकट नहीं आता था। अक्रूर में भी पिता के समान गुण पाए जाते हैं, इसलिए अक्रूर जी को ढूंढकर द्वारिकापुरी में ले आओ। शायद स्मंतक मणि अक्रूर के पास है, परंतु उन्हें अभयदान देकर उनके अपराध को क्षमा करो। भगवान कृष्ण समझ गए कि अक्रूर में तो ऐसा गुण नहीं हो सकता है, परंतु स्मंतक मणि में यह विशेषता पाई जाती है। आज बहुत से यदुवंशियों को साथ में लेकर सत्यभामा बलराम के सहित कृष्ण ने अक्रूर की खोज की। वे यज्ञ करवा रहे थे। कृष्ण ने जाकर कहा कि हे दानवीर, सतधनुआ ने जो मणि आपको प्रदान की है, उसे आप मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर कलंक लगाया जा रहा है। बलराम जी मेरे ऊपर संदेह कर रहे हैं। अक्रूर जी ने वह मणि निकाली और कृष्ण के सामने रख दी। भगवान बोले, अशुद्ध अवस्था में इस मणि को धारण नहीं किया जा सकता है। मेरे 16,000 रानियां हैं। बलराम जी को भोगों का त्याग करना पड़ेगा। सत्यभामा की ये पैतृक संपत्ति है, मगर वह भी इस योग्य नहीं है, इसलिए आप ही इसे धारण करें। मुझे तो सिर्फ कलंक मुक्त होना था। अब तो सारे यदुवंशियों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। अक्रूर जी को द्वारिकापुरी में बुला लाए। द्वारिका में वर्षा हुई, प्रजा प्रसन्न रहने लगी। और यह प्रसंग जो सुनहि निशंका और ताको लगई न झूठ कलंका। जो इस प्रसंग को शंका रहित होकर श्रवण करता है, उसे कभी झूठा कलंक नहीं लगता। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ विदुर जी के पूर्व जन्म की कथा। देखिए, विदुर जी यमराज के अवतार थे। एक बार मांडव्य ऋषि अपने आश्रम में समाधि लगाए बैठे थे। रात्रि काल में राजा सुकेतु की चोरी करके कुछ चोर मांडव्य की कुटी के पास पहुंचकर धन का बंटवारा करने लगे। तब तक राजा के सिपाही वहां पहुंच गए। एक चोर ने खुरपी से मोती का माला मांडव्य के गले में डाल दिया। सिपाहियों ने ये देख नहीं पाया। उन्होंने चोरों के सहित मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया। राजा ने आदेश दिया, सभी चोरों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। सभी चोर सूली पर चढ़ा दिए गए, परंतु जब मांडव्य को सूली पर चढ़ाया गया तो सूली टूट गई। 3 बार ऐसी घटना हुई। जल्लाद ने जाकर राजा से कहा, महाराज सभी चोर तो मर गए हैं, परंतु एक संत वेश में चोर है, उसे जब सूली पर चढ़ाते हैं तो सूली टूट जाती है। राजा ने कहा, जाओ उस चोर को मेरे पास ले आओ। आज मांडव्य को देखकर राजा चरणों में गिर गया। उसने कहा, मुनिराज मुझे क्षमा करना, जो मैंने आपके साथ अन्याय किया।
मांडव ने कहा, राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, या दोष तो यमराज का है। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ आखिर मेरा कौन सा पाप था जो मुझे सूली पर चढ़ाने की सजा मिली। मांडव्य यमलोक में पहुंचे, यमराज ने उन्हें प्रणाम किया। मांडव्य बोले, आखिर किस दोष के कारण मुझे सूली पर चढ़ने का आदेश मिला। यमराज ने कहा, ईश्वर, आपने पूर्व जन्म में एक पाप किया था। जब आपकी बाल्यावस्था थी तो आपने खेल खेल में एक पतंगे की देह में आर पार एक कांटा चुभा दिया था, जिससे वह पतंगा बहुत कष्ट पा रहा था। मांडव्य बोले, अबोध बालक का दोष तो शास्त्र भी ग्रहण नहीं करते। उस पाप की तुमने इतनी बड़ी सजा दी है, इसलिए मैं तुम्हें साथ देता हूँ कि तुम्हें पृथ्वी पर दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। इसलिए यमराज ने दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लिया था। लेकिन शास्त्रों में प्रचेता का नाम आता है। प्रचेता प्राचीन बरही के पुत्र थे। ये 10 भाई थे। एक बार ये पिता की आज्ञा से नारायण सरोवर जा रहे थे। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। उन्होंने इन्हें तप का उपदेश दिया। इन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर इन्हें भक्ति का वरदान दिया और एक ही लड़की के साथ 10 को विवाह करने की आज्ञा दे दी। उससे प्रजापति का दूसरा जन्म हुआ। पुत्र को राज्य देकर प्रचेता तपस्या करने चले गए और नारद के उपदेश से शरीर त्याग कर भगवत धाम को चले गए। प्राचीन बरही पूर्व मीमांसा के अनुसार यज्ञादि कर्म किया करते थे। उनके कई पुत्र थे जिन्हें नारद ने उपदेश देकर विरक्त बना दिया था। एक बार नारद प्राचीन बरही को ज्ञान देने पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आंखें बंद करके देखो, तुम्हें सब पाप पुण्य का ज्ञान हो जाएगा। राजा ने आंखें बंद की तो देखा जिन पशुओं को उसने यज्ञ में बलिदान किया था वे सब गुस्से में अपना बदला लेने के लिए उसके सामने खड़े हैं। राजा समझ गया कि हिंसा करना महापाप है। यज्ञ कराने वालों को भी इस बात का ज्ञान हो गया। उसी दिन से उसने जीव बलि को बंद करवा दिया। लेकिन स्वयंभू मन के पुत्र प्रियव्रत जब 5 वर्ष के थे तभी नारद के उपदेश से विरक्त हो गए और वन में जाकर तपस्या करने लगे। उस समय मनु ने ब्रह्मा से कहा, प्रियव्रत को समझाकर उनका विवाह करवाओ। ब्रह्मा ने कहा, चलो मैं समझाता हूँ। नारद वहां पहले ही पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पितामह के सहित मनु जी आ रहे हैं, तुम उनकी बात को अस्वीकार मत करना। इस प्रकार प्रियव्रत गृहस्थ बने। 10 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें 3 पुत्र विरक्त हो गए और 7 पुत्र 7 द्वीपों के राजा बने। राजा प्रियव्रत इतने तेज संपन्न थे कि सूर्य अस्त हो जाने पर भी रात का पता नहीं चलता था। ब्रह्मा के उपदेश से इन्होंने अपने तेज को ढांप लिया था। बहुत दिनों तक राज्य करके इन्होंने भगवत भजन करके अपने शरीर को छोड़ा और परम धाम को चले गए। प्रियव्रत के कुल में एक गय नाम के राजा हुए। एक बार उन्होंने यज्ञ में कहा कि सभी देवता प्रत्यक्ष होकर अपना अपना भाग ग्रहण करें। सभी देवता तो आ गए परंतु विष्णु जी नहीं आए। उन्होंने कहा कि जब तक विष्णु जी अपना प्रत्यक्ष भाग ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने बहुत दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अब तो भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपना भाग ग्रहण किया। यज्ञ के पश्चात गय बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां योगाभ्यास से इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। इनकी पत्नी सती हो गई। देखिए भक्त ऋभु जी एक ब्राह्मण बालक थे। एक बार उमा महेश्वर के मंदिर में पहुंचे और मूर्ति पर एक फूल चढ़ाया, ओम नमः शिवाय का जाप किया। भगवान शिव उनकी भक्ति पर प्रसन्न हो गए। मंदिर में वाणी हुई, वरम ब्रूहि, वरदान मांग लो। ऋभु ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, जो आप से भी बड़ा हो उसका दर्शन करवाओ। आज महादेव के वचनों को पूरा करने के लिए तत्काल भगवान विष्णु प्रकट हो गए। शिव जी बोले, वत्स, तेरा भाग्य धन्य है। उस माता की मैं प्रशंसा करता हूँ जिसने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान शंकर की पूजा करके वरदान मांगा
कि प्रभु मुझे राजा रघु के समान पत्नी चाहिए, यदि मेरी कामना सिद्ध हो गई तो मैं अपना शीश काट कर आपको भेंट कर दूंगा। एक सेवक ने जाकर ये बात राजा रघु को बताई। रघु ने ब्राह्मण को बुलाकर राज्य के सहित अपनी स्त्री प्रदान कर दी और ब्रह्मा विष्णु इंद्र से विनय की कि ये ब्राह्मण वैकुंठ में निवास करे। एक बार हनुमान जी गंधमादन से साकेत में सीताराम के दर्शन करने गए। वहां सनकादि की स्तुति कर रहे थे। भगवान की सेवा करके हनुमान प्रभु से जाने की आज्ञा मांगने लगे। भगवान ने कहा जाओ, परंतु पांडवों की रक्षा करना। हनुमान जी आकाश मार्ग से होते हुए द्वैत वन में पहुंचे। वहां अर्जुन और कृष्ण की बातचीत हो रही थी। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कौरवों पर विजय कैसे प्राप्त होगी? कृष्ण ने आकाश की ओर देखकर हनुमान की तरफ इशारा किया कि ये हनुमान जा रहे हैं, यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना सुनकर हनुमान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान ने राम रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं ही साकेत में था और मैं ही यहाँ हूँ, मैं ही राम हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ। पांडवों को अपनी शरण में लेकर इनकी रक्षा करो। हनुमान ने कहा, जैसी प्रभु की आज्ञा। देखिए, राजा इक्ष्वाकु ने बहुत दिनों तक भगवान की तपस्या की थी। उस समय भगवान ने इन्हें वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे वंश में ही अवतार लूंगा। इक्ष्वाकु ने योगाभ्यास से अपने शरीर को छोड़ा था। राजा हंसध्वज, जिसे नीलध्वज के नाम से भी जाना जाता है, उसके सुरथ और सुधन्वा 2 पुत्र थे। युद्ध करने की इच्छा से इसने धर्मराज युधिष्ठिर का घोड़ा पकड़ा और नगर में ऐलान कर दिया कि सभी वीर यथा समय रणभूमि में उपस्थित हो जाएं। जो देर में आएगा उसे तेल के गर्म कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। सुधन्वा को उसकी पत्नी ने रोक लिया। वह देर में आया। राजा ने उसे कढ़ाई में डलवा दिया। शंख और लिखित मुनि ने सोचा कि शायद तेल ठंडा होगा। उन्होंने नारियल डालकर देखा, नारियल फूटा और शंख तथा लिखित मुनि की खोपड़ी में लगा। उनकी मृत्यु हो गई। युद्ध भूमि में सुरथ और सुधन्वा दोनों मारे गए। उनके शीशों को शिव ने अपनी माला में धारण कर लिया। देखिए, दिलीप 7 द्वीपों के प्रतापी राजा थे। रावण ब्राह्मण बनकर उनका बल देखने गया। दिलीप अर्चन कर रहे थे। उन्होंने एक कुशा के साथ थोड़ा सा जल दक्षिण दिशा में फेंक दिया। रावण के पूछने पर बताया कि जंगल में एक गाय को शेर ने घेर लिया था। कुशा ने बाण बनकर उस नाहर का संहार कर दिया और वह बाण अब लंका को जलाना चाहता है, इसलिए आग बुझाने के लिए मैंने थोड़ा जल भी फेंक दिया। रावण ने जाकर नाहर को मरा देखा। भयभीत होकर लंका को चला गया। उसने अयोध्या की तरफ कभी नजर नहीं डाली। एक बार लोमस ऋषि अपने चिरंजीवित्व से परेशान होकर भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमारी जल्दी मृत्यु हो जाए। भगवान ने कहा, तुम जल और ब्राह्मण का अपमान करना शुरू कर दो। इस महापाप से तुम्हारी शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। लोमस जिस समय लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थोड़ा सा जल दिखाई पड़ा जिसमें एक सूकर लौट रहा था। उस जल के पास एक स्त्री खड़ी थी जिसकी गोद में 2 बच्चे थे। उसने एक बच्चे को दूध पिलाया, इसके बाद धोकर दूसरे बच्चे को दूध पिलाया। लोमस ने कारण पूछा। स्त्री बोली, इसमें एक बच्चा शूद्र है और दूसरा ब्राह्मण है। लोमस का नियम था, वे नित्य ब्राह्मण का चरणोदक लेते थे। उन्होंने सोचा, कितना अच्छा संयोग है, जल भी है और ब्राह्मण भी। कमंडल में जल भरा और ब्राह्मण बालक के चरण धोकर पान कर लिया। अब तो भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, चिरंजीवी भव और भी लंबी उम्र वाले हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूर्ण एक जगमा नहीं दूजा, मन त्रम वचन विप्र पद पूजा। अजय नर विप्र रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभव बस करही। देखिए, भगवान राम जिस समय अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, उस समय चीन देश के राजा वीर सिंह ने दूत भेजकर राम से युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। राम युद्ध करने के लिए तैयार हुए। राम की सेना में 18 पद्म बंदर थे।
जिसमें जामवंत, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, दधिमुख, द्विविद, नलनील आदि परम वीर योद्धा थे। नलनील ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं कुछ सेना लेकर चीन पर चढ़ाई करता हूँ। 25 दिन चीन में नलनील के साथ युद्ध हुआ। राजा वीर सिंह मारा गया। राम की आज्ञा से नलनील ने उसके पुत्र इंद्रमणि को सिंहासन पर बैठा दिया। राम ने नलनील की बड़ी प्रशंसा की। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु को साथ लेकर श्वेत द्वीप हो गए। वहां एक सरोवर के पास उन्होंने ध्यानावस्थित एक पक्षी को देखा। भगवान से पूछने लगे, प्रभु ये पक्षी इतना शांत क्यों है? भगवान ने कहा, 1000 वर्ष बीत चुके हैं, इस पक्षी ने कुछ भी खाया पिया नहीं है, या मेरे ध्यान में रहता है और मेरा प्रसाद जब मिल जाता है तभी ये खाता है। भगवान ने जल पीकर उसके आगे रख दिया। पक्षी जल पीने लगा। अब तो भक्त समझकर नारद ने उसकी प्रदक्षिणा की और बोले, प्रभु मेरी यही इच्छा होती है कि मैं इस पक्षी की सेवा करूं। भगवान ने कहा, और आगे चलो, तुम्हें दूसरे भक्तों से मिलाता हूं। एक मंदिर में भगवान का गुणगान हो रहा था। भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। आरती हो चुकने के बाद एक भक्त आया। उसे आरती के दर्शन नहीं हुए तो उसने अपने प्राण छोड़ दिए। तभी उसकी पत्नी आई। उसने पूछा कि आरती हो गई है? भगवान बोले, हाँ आरती तो हो चुकी है। एक आरती का प्रेमी आरती न मिलने पर मर गया। आज उसकी पत्नी ने भी प्राण छोड़ दिए। तब उसके पुत्र पहुंचे, उन्होंने भी प्राण छोड़ दिए। जब पुनः आरती हुई तो भगवान ने सभी को जीवित कर दिया। सभी ने आरती के दर्शन का आनंद लिया। देखिए, हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 मंगलवार को 7 नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था। प्रातःकाल इन्होंने सूर्य को देखकर लाल फल समझ लिया और खाने के लिए आकाश में उड़ चले। उसी दिन राहु सूर्य को ग्रसने के लिए गया था। हनुमान ने सोचा ये नीला फल पहले खा लिया जाए। ज्यों राहु की तरफ दौड़े, राहु भाग खड़ा हुआ। उसने इंद्र को सूचना दी, महाराज कोई दूसरा राहु आ गया है। इंद्र ने ऐरावत हाथी को भेजा। हनुमान ने सोचा नीला फल तो गायब हो गया, लाओ इस सफेद फल को ही खा लेता हूँ। वे ऐरावत की तरफ दौड़े। ऐरावत भाग खड़ा हुआ। हनुमान ने सोचा लाओ लाल फल को ही खाया जाए। सूर्य को पकड़ा और निगल लिया। उसी समय देवराज इंद्र वज्र लेकर पहुंचे। उन्होंने ठोड़ी पर वज्र मारा। हनुमान मूर्छित होकर नीचे गिरे। पवन देव ने उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया और तीनों लोगों की वायु को रोक दिया। समस्त देवताओं ने हनुमान को समस्त अस्त्रों के भय से मुक्त कर दिया और अतुलित बल प्रदान किया। सूर्य ने अपना शतांश तेज देकर हनुमान को आशीर्वाद दिया और स्तुति करके चले गए। अद्भुत रामायण में याज्ञवल्क्य को सूर्य का प्रथम शिष्य माना गया है। सूर्य ने इन्हें विद्या पढ़ाकर आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे साथ जो कुतर्क करेगा उसका मस्तक फट जाएगा। देखिए, जावाली का नाम आता है। जावाली अवधेश के मंत्री थे। लोमस और मार्कंडेय को ही मायादर्श के नाम से जाना जाता है। अंगिरा ने नारद के उपदेश से वासुदेव भगवान की पूजा की थी, जिससे बृहस्पति का जन्म हुआ। रोमपाल को पटना का राजा बताया गया है। ऋषि भृगुवंशी थे। अनसुईया धर्म की पुत्री थी, जिनके यहाँ विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ था। अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री थी। ब्रह्मा ने शर्त रखी थी, जो एक दंड में त्रिभुवन की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसी के साथ अहिल्या का विवाह होगा। गौतम ने शालिग्राम की परिक्रमा करके अहिल्या से विवाह कर लिया। मैत्रेय जी पराशर के शिष्य थे। इनके पिता का नाम उसारु और माता का नाम मित्रा था। संजय व्यास के शिष्य धृतराष्ट्र के मंत्री और पुरोहित थे। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी ने सप्तधारा गंगा के तट पर अपना शरीर छोड़ा। संजय भी विरक्त होकर मुक्त हो गए। ऋषभ देव की पत्नी का नाम जयंती था, जिससे 100 पुत्र हुए थे। 81 ब्राह्मण और शेष राजा बन गए। विभीषण ने जिस माला को राम के गले में डाला था, रावण ने नागों को जीतकर उनकी मणियां निकाल ली थी और अपने कोष में जमा कर दी थी। ये उन्हीं मणियों की माला थी। लेकिन राजा अंग सोमवंशी और विठूर के राजा थे। दूसरे अंग के पुत्र रोमपाद थे, जो पटना के राजा थे। व्यासी और बृहस्पति की
आज्ञा से सुखदेव जी राजा जनक से उपदेश ग्रहण करने गए थे। गर्गाचार्य जी यदुवंश के पुरोहित थे और वशिष्ठ जी रघुवंश के पुरोहित थे। रंतिदेव दुष्यंत वंशी थे। स्मृतियों की संख्या अनंत है, जिसमें 18 स्मृतियां प्रमुख हैं। 17 पुराण साधन रूप हैं। भागवत साध्य फल रूपी है। भागवत को सबका सागर बताया गया है। देखिए, भक्ति 9 प्रकार की है। इसमें श्रवण भक्तिनिष्ठ परीक्षित जी हैं, कीर्तन भक्तिनिष्ठ सुखदेव जी हैं, स्मरण भक्तिनिष्ठ प्रहलाद जी हैं, चरण सेवन भक्तिनिष्ठ लक्ष्मी जी हैं, अर्चन भक्तिनिष्ठ पृथु जी हैं, वंदन भक्तिनिष्ठ अक्रूर जी हैं, दास्य भक्तिनिष्ठ हनुमान जी हैं, सख्य भक्तिनिष्ठ अर्जुन और आत्मनिवेदन भक्तिनिष्ठ बलि को माना गया है। रामायण में श्रवण भक्तिनिष्ठ हनुमान, कीर्तन भक्तिनिष्ठ लवकुश, स्मरण भक्तिनिष्ठ भरत, चरण सेवन भक्तिनिष्ठ अंगद, अर्चन भक्तिनिष्ठ सबरी, वंदन भक्तिनिष्ठ सुमंत जी, दास्य भक्तिनिष्ठ लक्ष्मण और सख्य भक्तिनिष्ठ सुग्रीव जी हैं। आत्मनिवेदन भक्तिनिष्ठ गीधराज जटायु को माना गया है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं सत्यभामा का पूर्व जन्म। देखिए, सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसका जन्म अत्रि कुल में हुआ था। देव शर्मा परम विद्वान था। उसके कोई पुत्र नहीं था, केवल गुणवती नाम की एक कन्या थी। उसने कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। चंद्र अपने पिता के समान देव शर्मा की सेवा करने लगा। एक दिन देव शर्मा चंद्र के साथ कुश लेने जंगल को गए। वहां किसी राक्षस ने दोनों को मार डाला। अपने पुण्य के प्रताप से वे दोनों विष्णु लोक को गए। समाचार जानकर गुणवती पिता और पति के वियोग में विलाप करने लगी। उसने घर का सारा सामान बेचकर उन दोनों का मृतक कर्म किया और उसी नगर में रहने लगी। अब तो गुणवती संसार से विरक्त होकर 2 व्रत करने लगी, एकादशी और कार्तिक मास का व्रत। धीरे धीरे गुणवती दुर्बल और कमजोर हो गई। एक दिन वह गंगा स्नान करने गई। ज्यों जल में घुसी, शीत से कांपने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। वैकुंठ से उसके लिए विमान आया। उस पर बैठकर वह वैकुंठ को चली गई और कार्तिक व्रत के पुण्य से वह नारायण के समीप रहने लगी। जिस समय ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए, तब उनके समस्त पार्षद भी आए। अस्तु विष्णु ने कृष्ण के रूप में यदुवंश में अवतार लिया और उनके पार्षद यदुवंशी कहलाए। देव शर्मा ने सत्राजित के रूप में जन्म लिया। चंद्र नाम को ब्राह्मण ही अक्रूर बना तथा गुणवती सत्यभामा बनी और भगवान कृष्ण के साथ उसका विवाह हो गया। कार्तिक व्रत करने के कारण सत्यभामा भगवान कृष्ण को अधिक प्रिय थी। गुणवती ने मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसीलिए भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के आंगन में कल्प वृक्ष लगा दिया। गुणवती ने मृत्यु पर्यंत कार्तिक का अनुष्ठान किया। इसी कारण भगवान से उसका कभी वियोग नहीं हुआ। कार्तिक में तुलसी की जड़ के समीप जो मनुष्य श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक के संपूर्ण सुखों को भोग कर वैकुंठ लोक को जाता है। प्राचीन काल में समुद्र में शंखासुर की उत्पत्ति हुई। उसने लोकपालों के समस्त अधिकार छीन लिए। देवता उसके भय से मेरु पर्वत की गुफा में छुप गए। शंखासुर ने विचार किया, देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल हैं, मंत्र वेदों में पाए जाते हैं, इसलिए उसने सत्यलोक में जाकर वेदों का हरण कर लिया। वेद उसके चंगुल से भाग निकले और यज्ञ मंत्र एवं बीजों के साथ जल में समा गए।
शंखासुर ने जल में वेदों को ढूंढा, परंतु वे उसे दिखाई नहीं दिए। उधर देवता विष्णु के पास गए, भगवान शयन कर रहे थे। उनकी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जाग गए। उन्होंने कहा, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसलिए यह तिथि प्रीतिदायिनी और माननीय होगी। वेद जल में स्थित हैं, मैं शंखासुर का वध करके अभी उन्हें लाता हूं। आज से मैं कार्तिक मास में जल में निवास करूंगा। भगवान मत्स्य रूप में जल में कूद पड़े। शंखासुर का वध करके ऋषियों द्वारा जल में बिखरे हुए वेद मंत्रों को इकट्ठा करवाया। तब तक वे प्रयाग में ठहरे रहे। ऋषियों ने वेदों का उद्धार किया। उस समय जितने मंत्र जिस ऋषि ने इकट्ठे किए, वह ऋषि उतने मंत्रों का ऋषि कहलाया। ऋषियों ने प्रयाग में भगवान को वेद उपलब्ध कराए। वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रयाग की उसी दिन से महिमा बढ़ गई। यहाँ दिए गए दान का फल अक्षय माना गया है। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा को लाए। सूर्य सुता यमुना का यहाँ संगम है। प्रयाग तीर्थों का राजा बन गया। मकर के सूर्य ने यहाँ स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इंद्रादि देवता अपने अंश से प्रयाग में निवास करते हैं। देखिए, जिस घर में तुलसी होती है, यमदूत वहां नहीं जाते। तुलसी के वन वाला घर तीर्थ स्वरूप बन जाता है। आंवले के फलों और तुलसी के पत्तों के मिश्रित जल से स्नान करना गंगा स्नान का फल देता है। आंवले की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के अश्रु बिंदु से हुई है। देखिए, जिस समय प्रलय काल में ब्रह्मा जी अविनाशी परम ब्रह्म का जप कर रहे थे, तो भगवत दर्शन के अनुरागवश उनकी आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। वे अश्रु बिंदु पृथ्वी पर गिरकर आंवला का वृक्ष बन गए। कार्तिक व्रत के पुण्यदान से कलहा नाम की राक्षसी का भी उद्धार हो गया था। देखिए, करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक बार वह कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में जागरण करने जा रहा था। रास्ते में उसे कलहा नाम की राक्षसी ने घेर लिया। ब्राह्मण ने भयभीत होकर आत्मरक्षा करने के लिए पूजा सामग्री और जल उसके ऊपर फेंक दिया। अब तो भगवान का नाम लेकर उसने तुलसी दल मिश्रित जल जो उसके मारा, राक्षसी का सारा पाप नष्ट हो गया। उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। देखिए, कलहा पहले भिक्षु ब्राह्मण की पत्नी थी, जो बड़े क्रूर स्वभाव की थी। रोज लड़ाई झगड़ा करना, पति को गाली गलौज करना, यही कलहा का धर्म था। अंततोगत्वा ब्राह्मण ने कलहा से परेशान होकर दूसरा विवाह करने का निश्चय किया, तो कलहा ने जहर खाकर अपने प्राण छोड़ दिए। यमदूत उसे यमलोक में लाए। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा और बोले कि स्वामी से द्वेष करने के कारण इसे चमगादड़ी, कलह करने के कारण सुकरी, जूठे बर्तनों में भोजन बनाने के कारण बिल्ली, आत्महत्या करने के कारण इसे प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। इसीलिए कलह प्रेत योनि भोग रही थी। धर्मदत्त ने आज 12 मंत्र पढ़कर तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक कर दिया। अब तो वह दिव्य रूप धारणी देवी बन गई। आकाश से दिव्य विमान आया और उसमें बैठकर कलह वैकुंठ लोक को चली गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं कालिया नाग के पूर्व जन्म की कथा। देखिए, कालिया नाग ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे उसे भगवान की चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 13वें अध्याय में एक कथा आई है कि एक बार
स्वयंभुव मनवंतर में भृगुवंशी मुनि वेद सिरा विंध्याचल पर्वत पर आश्रम बनाकर तपस्या कर रहे थे। देखिए, संसार में तपस्या से बड़ी कोई चीज नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया कि तप बल रचई प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संहारा और तप बल शेष धरई मही भारा, तप बल विप्र सदा बरियारा और तपते आगमन कछु संसारा। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तपस्या के बल से विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, तपस्या के बल से ही शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं, तपस्या के बल से ही शेषनाग पृथ्वी का भार धारण करते हैं, तपस्या के बल से ही ब्राह्मण बरियार हैं। तपस्या से बड़ी संसार में कोई चीज नहीं है। आज तो वेद सिरा मुनि विंध्याचल पर्वत पर अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उसी समय अश्वशिरा मुनि तपस्या के लिए स्थान खोजते खोजते उसी पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने वहां वेद सिरा को तपस्या करते हुए देखा। उनकी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी इसी आश्रम में तपस्या करूं। उन्होंने वेद सिरा के थोड़ी दूरी पर अपना आसन लगाया और बैठ गए। आंखें बंद करना ही चाहते थे कि वेद सिरा को आहट महसूस हुई और उन्होंने आंखें खोलकर अश्वशिरा को देखा। क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर तुम्हें तपस्या करने के लिए यही जगह मिली, जाओ कहीं दूसरा स्थान तलाश करो, या मेरा आश्रम है, मैं अपने आश्रम में तपस्या नहीं करने दूंगा। कि भृगुवंशी वेद सिरा बोले मैं यहां नहीं रहने दूंगा, तप करने अन्य जगह जाओ, तप यहां नहीं करने दूंगा। अश्वशिरा ने कहा कि मुनिवर, यह पृथ्वी तो भगवान विष्णु की है, इस पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो सकता है। कि अश्वशिरा कहने लगे, मुनिवर करो विचार, यह पृथ्वी है विष्णु की, किसका क्या अधिकार। मैं मानता हूं कि यहाँ तुमने अपना आश्रम बनाया है, परंतु मुझे तपस्या करने से आपको क्या हर्ज है। संत का हृदय तो कोमल होना चाहिए और आप एक सर्प की तरह फुंकार मार रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सर्प ही हो जाओगे। कि अश्वशिरा कहने लगे, है तुमको अति दर्प, इसी दर्प के हेतु तुम हो जाओगे सर्प। और ऐसे वैसे सर्प नहीं, तुम पन्नग जात के नाग बनोगे और तुम्हारे 1000 शीश होंगे। विष्णु के वाहन गरुण से तुम्हें हमेशा भय बना रहेगा। वेद सिरा ने कहा कि तुमने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कौवे की जैसी बुद्धि का प्रयोग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कौवा हो जाओगे। अब तो श्राप देने के बाद दोनों चिंता में डूब गए कि हे प्रभु, हम दोनों से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। क्रोध में आकर एक दूसरे को श्राप दे दिया, अब हमारा उद्धार कैसे होगा। आज दोनों मिलकर भगवान की प्रार्थना करने लगे कि सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वत्सास्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। आज भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना पर प्रकट हो गए। दोनों ने अनुरोध किया कि श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। हे प्रभु, हम लोगों के श्राप को मिथ्या कर दो। भगवान ने कहा, तुम दोनों मेरे भक्त हो, मैं अपनी बात को तो झूठा कर सकता हूँ, परंतु भक्तों की बात को कभी झूठा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भक्त मुझसे भी बड़े हैं। इसलिए तुम्हारे श्राप तो अब मिथ्या नहीं हो सकते, परंतु मैं इन श्रापों के प्रभावों को कम किए देता हूँ। भगवान ने वेद सिरा से कहा कि तुम कालिया नाग बनोगे, तुम्हारे 1000 फन होंगे। कि तुम्हारे हुई शीश हजारा और नाम कालिया पड़ई तुम्हारा। और
और रमणक द्वीप में निवास करोगे। जब गरुण के भय से तुम यमुना के कुंड में आकर छुप जाओगे, उस समय मैं कृष्ण बनकर तुम्हारे सिरों पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दूंगा, जिससे तुम गरुण के भय से मुक्त हो जाओगे। अब भगवान ने अश्वशिरा से कहा कि तुम कौवा बन जाने पर भी परम ज्ञानी और त्रिकालज्ञ रहोगे। तुम्हारे हृदय में राम की भक्ति भरी होगी। तुम गरुण जी को राम की कथा सुनाओगे। तुम्हारा नाम कागभुसुंडी होगा कि राम भक्त सुचि ज्ञान अगारा और कागभुसुंडी का ही संसारा। इस प्रकार भगवान विष्णु दोनों मुनियों को सांत्वना देकर अंतर्ध्यान हो गए। आज तो श्राप के अनुसार अश्वशिरा कागभुसुंडी बनकर नील पर्वत पर रहने लगे, जिन्होंने गरुण जी को राम कथा सुनाई। और वेदशिरा का क्या हुआ? देखिए, चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रजापति दक्ष के 60 पुत्रियां हुई, जिनमें उन्होंने 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ कर दिया, जिनमें से एक पत्नी का नाम कद्रु था, जिसका शबतिया वैर बिनता के साथ था। जिस तरीके से कद्रु और बिनता में शबतिया डाह था, उसी प्रकार दीति और अदिति में शबतिया डाह था। कि दीति अदिति में जिस तरह रहा शबतिया डाह, कद्रु बिनता का नहीं होता था निर्वाह। दीति से दैत्य और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उसी प्रकार कद्रु और बिनता ने कश्यप ऋषि की बड़ी सेवा की और संतान की कामना प्रकट की। बिनता ने कश्यप से 2 पुत्रों की कामना प्रकट की, जिसके द्वारा गरुण और अरुण का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के सारथी बन गए और गरुण को बाद में भगवान विष्णु ने अपना वाहन बना लिया था। कद्रु ने करोड़ों पुत्रों की याचना की, अस्तु उसके द्वारा करोड़ों प्रकार के नागों की उत्पत्ति हुई। कि बिनता ने जाए अरुण गरुण, केवल इसके 2 लाल हुए, लेकिन कद्रु की इच्छा से उत्पन्न करोड़ों नाग हुए। जिसमें शेषनाग सबसे बड़े थे, जिनके 1000 फन थे। दूसरे पुत्र का नाम वासुकी था, जिन्हें दूसरा शेषनाग माना जाता है। और अश्वशिरा के श्राप के अनुसार वेदशिरा ने कालिया नाग बनकर जन्म लिया, जिसके 1000 फन थे। इसी प्रकार तक्षक, करकोटक, धनंजय, शंख, पद्म, महापद्म आदि नागों का जन्म हुआ। एक दिन भगवान ने शेषनाग से कहा कि तुम पृथ्वी का भार धारण करने में समर्थ हो, इसलिए पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर लो। कि विष्णु ने कहा तुम हो समर्थ, भूमंडल को सर पर धर लो, आधार भूमि का बन जाओ, उपकार से इतना कर लो। शेषनाग ने कहा प्रभु, पृथ्वी को कितने दिन धारण करना पड़ेगा, कोई समय निश्चित कर दो। भगवान ने कहा कि तुम अपने सहस्त्र मुखों से गुणों के आधार पर निर्मित हमारे नामों का, हमारे नवीन नामों का उच्चारण करते रहो। जब वे नाम समाप्त हो जाएंगे, तब तुम्हारी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। अब भगवान के नाम तो अनंत हैं, वे कभी समाप्त ही नहीं होते। शेष जी ने भगवान से कहा प्रभु, भूमंडल का आधार मैं बनूंगा और मेरा आधार कौन बनेगा, क्योंकि मैं जल में कैसे स्थित रह पाऊंगा। भगवान विष्णु ने कहा मैं कच्छप रूप में तुम्हारा आधार बनूंगा। आज भगवान विष्णु को प्रणाम करके शेष जी पाताल से लाख योजन नीचे चले गए और उन्होंने अपने एक फन पर भूमंडल का भार धारण कर लिया। कि भगवान विष्णु को कर प्रणाम, पाताल अनंत सिधाए हैं, रख लिया भार भूमंडल का, हरि नामों में मन लाए हैं। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से कुछ अन्य नाग भी पाताल लोक चले गए। कालिया नाग तथा कुछ अन्य नाग शेष रह गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग पृथ्वी पर स्थित रमणक द्वीप में निवास करो। इधर जब सिंधु मंथन हुआ तो मंदराचल की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनी, देवताओं ने पूंछ पकड़ी, राक्षसों ने फन पकड़ा, दोनों मिलकर सिंधु का मंथन करने लगे।
उसमें से जब उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसका रंग सफेद था और जिसके 7 सिर थे, उस समय कद्रू और बिंता में बहस छिड़ गई। बिंता ने कहा कि घोड़े की पूंछ सफेद है, कद्रू ने कहा कि नहीं, पूंछ काली है। बिंता बोली प्रत्यक्ष देख लिया जाए। कद्रू ने कहा कि अगर पूंछ काली निकली तो तुम्हें हमारी दासी बनना पड़ेगा और तुम्हारे पुत्र हमारे पुत्रों के दास बनेंगे। कि बिनिता पूंछ सफेद उचारी और कद्रू का ही पूंछ है कारी, और जो तुम जई हो बाजी हारी और बनी बे परी है चेरी हमारी। बिंता ने शर्त स्वीकार कर ली। कद्रू ने नागों से कहा कि जाओ और घोड़े की पूंछ में लिपट कर उसका रंग काला कर दो। इस बात पर कुछ नाग तैयार नहीं हुए। कद्रू ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम किसी दिन स्वयं आग में जलकर भस्म हो जाओगे। कुछ नागों ने माता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने घोड़े की पूंछ में लिपटकर उसका रंग काला कर दिया। बिंता बाजी हार गई, वह कद्रू की दासी बन गई और उसके पुत्र गरुण और अरुण नागों के दास बन गए। गरुण को अपनी माता को दासी बना देखकर बहुत कष्ट हुआ। कद्रू ने कहा, गरुण, अगर तुम अपनी माता को दासता से मुक्त करना चाहते हो तो समुद्र में से जो अमृत का कलश निकला है उसे ले आओ और मेरे पुत्रों को पिला दो। कि कद्रू काहि जो बंदी छुड़ाबऊ और मम पुत्र नहित अमृत लाबऊ। गरुण जी ने जाकर धन्वंतरि के हाथों से अमृत कलश छीन लिया और आकाश में उड़ चले। उनके अमृत कलश की बूंदें जहां जहां गिरी वहां वहां कुंभ का मेला लगने लगा। इधर भगवान विष्णु गरुण के पीछे दौड़े। गरुण के साथ उनका युद्ध हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, गरुण, मैं तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। कि युद्ध देखी रिझो भगवाना और बोले हरि मांगऊ वरदाना। गरुण ने कहा कि मैं कोई भिखारी नहीं हूं, तुम स्वयं मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। भगवान ने कहा, तो ऐसा करो, तुम हमारे वाहन बन जाओ। गरुण ने स्वीकार कर लिया और अमृत कलश लाकर उन्होंने नागों के सामने रख दिया। नाग स्नान करने चले गए, तब तक इंद्र वहां पहुंच गए। कि नाग नहान सरोवर धाये और ताही समय इंद्र तहाए। उन्होंने नागों की चालाकी बताई और कहा, तुम्हारी माता हारी नहीं बल्कि हराया गया है। नाग इस अमृत के योग्य नहीं है, इसलिए कलश वापस कर दो। गरुण ने इंद्र को अमृत कलश दे दिया और अपनी माता को सारी कहानी बताई। उधर नागों ने अमृत कलश नहीं देखा तो वे गरुण पर क्रोधित हुए। यहीं पर गरुण जी और नागों के बीच दुश्मनी हो गई। गरुण जी नागों को पकड़ पकड़ कर भक्षण करने लगे। अब तो कालिया नाग क्रोधित हो गया, उसने गरुण पर आक्रमण कर दिया, परंतु लाचार हो गया। आज तो वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। कि गरुण के संग पेश नहीं पाई और भगो कालिया जान बचाई। उसने विचार किया कि एक बार सौभर ऋषि यमुना के तट पर तपस्या कर रहे थे। उस समय गरुण ने वहां पहुंचकर एक मछली को पकड़कर खा लिया। यह देखकर सौभर ऋषि ने गरुण को श्राप दे दिया था कि यमुना कुंड ढिंग जब ही आई और तुरंत ही गरुण भस्म हुई जई। कि यदि गरुण यमुन कुंड के पास आएंगे तो तुरंत जलकर भस्म हो जाएंगे। आज तो मेरे लिए यमुन कुंड ही सुरक्षित स्थान है। आज वह भाग कर यमुना के कुंड में छुप गया। गरुण जी श्राप के कारण वहां नहीं गए। देखिए, कद्रू ने ही वसुदेव की पत्नी रोहिणी के रूप में जन्म लिया था, जिनके पुत्र बलराम जी थे जो शेषनाग के अवतार थे। कि कद्रू बनी रोहिणी बामा और शेष अंश जन्मे बलरामा। सुनैना और सुलोचना शेषनाग की ही पुत्रियां थीं। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी ने एक दिन शेषनाग को भगवान विष्णु की कलाई में लपेट दिया। तीव्र दबाव पड़ने के कारण उनकी आंखों से 2 आंसू निकल पड़े
जिससे 2 पुत्रियों की उत्पत्ति हुई, सुनैना और सुलोचना। सुनैना का विवाह जनक से और सुलोचना का विवाह मेघनाद से हुआ था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने जब भगवान शंकर के गले में वासुकी नाग को लपेट दिया तो उनके अश्रु बिंदुओं से सुनैना और सुलोचना का जन्म हुआ था। कि अश्रु बिंदु ते भई दुई कन्या, नाम सुलोचनी और सुनैना। जो भी हो, कालिया नाग यमुन कुंड में रहने लगा। भगवान कृष्ण ने गरुड़ से अभय बनाने के लिए ग्वाल वालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की। उन्होंने जानबूझकर गेंद को यमुना में गिरा दिया। कि कंदुक क्रीड़ा करिए दुराई, और यमुन कुंड मह गेंद गिराई। और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर काली देह में कूद पड़े। कालिया का अभिमान नष्ट कर उसके फन पर बंसी बजाकर नृत्य किया और उसे रमणक द्वीप में पुनः पहुंचा दिया। अब प्रश्न उठता है कि कालिया नाग के जहर से यमुना का जल विषैला हो गया था, आसपास की वनस्पति सूख गई थी, या कदम्ब का वृक्ष कैसे हरा भरा बना रहा। देखिए, गरुड़ जी जब अमृत लेकर उड़े तो एक बूंद इस वृक्ष पर टपक पड़ी थी, जिससे ये पुनः हरा भरा हो गया। कि अमृत बिंदु वृक्ष पर गिरे और तुरंत ही हरो भरो हुई गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।